लास्ट पार्ट के एंड में जो लियान था वो दो इंस्ट्रक्टर के साथ फाइट कर रहा था और उनसे जीत नहीं पा रहा था। इसी के साथ ही उस जगह पर स्काउट लीडर की एंट्री हो जाती है, जो कि आने के साथ ही उन दोनों को खत्म कर देता है और इस जगह पर कहने लगता है आखिरकार तुम इतने टाइम से कर क्या रहे थे, और उसके ऊपर काफी ज्यादा भड़क जाता है। और हमने देखा था बाकी सभी की प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट हो चुकी थी। और इसी के साथ ही प्रिंसिपल कहते हैं सारे के सारे टीचर से कहो इस जगह पर कि वो टावर की प्रोटेक्शन करे, और इस जगह पर उन सभी की जिम्मेदारी बनती है कि वो सही तरीके से इस काम को करे। और इस टीम को इस जगह पर और कोई नहीं बल्कि टीचर लू लीड करने वाली थी। वो बोलने लगती है हम लोगों को कुछ भी नहीं पता आखिरकार जो इविल कल्ट वाले लोग हैं वो क्या करने वाले, इसीलिए हमें टावर की प्रोटेक्शन सही तरीके से करनी होगी। ये सुनने के साथ ही एक दूसरे टीचर बोलने लगते हैं हम इस जगह पर अपना पूरा जोर लगाएंगे इस टावर को प्रोटेक्ट करने में, लेकिन हम लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता आखिरकार उनका पूरा प्लान क्या होने वाला है। इसी के साथ ही जो टीचर लू होती है वो टीचर चैन की तरफ देखते हुए कहती है आप इस जगह पर मुझे बताइए आखिरकार कितनी टीचर इस जगह पर आ चुके हैं। ये सुनने के साथ ही जो टीचर चैन होती है वो बोलने लगती है टीचर संघ को छोड़कर बाकी सारे के सारे टीचर इस जगह पर आ चुके हैं, क्योंकि वो इस टाइम पर प्रिंसिपल के साथ है और बाकी प्रॉब्लम्स को देख रहे हैं, इसीलिए उन्हें इस जगह पर आने में लेट हो जाएगी। हम लोगों को इस जगह से निकलना चाहिए। दूसरी तरफ हमारा सीन दिखाया जाता है जो इस जगह पर स्काउट लीडर होता है वो लियान को तुरंत ही गले से पकड़ लेता है और कहने लगता है तुमने इस जगह पर पूरे के पूरे प्लान को बर्बाद कर दिया। लियान ये बात सुनने के बाद ही तुरंत ही इस जगह पर एक्सप्लेन करने लगता है और वो बताता है कि वांग और माँ को इस जगह पर एक बंदे ने मार दिया जो कि क्यूआई रिफाइनमेंट पर था, जिस वजह से वो काफी ज्यादा डर गया था। लेकिन फिर भी उसने इस जगह पर प्लान को अधूरा बिल्कुल भी नहीं छोड़ा है। वो इस जगह पर प्लान को कंप्लीट करने के लिए आया था, प्लीज मुझे जिंदा छोड़ दो, और वो अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। लेकिन जो स्काउट लीडर होता है वो बिल्कुल भी उसे नहीं छोड़ने वाला था। उसने एक हाथ से अभी भी उसे उठा रखा होता है और वो बोलने लगता है तुम्हारी वजह से ये सारी चीजें हो रही है। लेकिन वो तुरंत इस जगह पर एक चिप को बाहर निकालता है और उसको देते हुए कहने लगता है तुम इसे चेक कर सकते हो, ये अभी भी इस जगह पर पूरे तरीके से सिक्योर है और अभी भी मैं प्लान के ऊपर ही काम कर रहा था। ये देखने के साथ ही जो स्काउट लीडर होता है वो उसे तुरंत ही छोड़ देता है और कहने लगता है तुम इस जगह पर अच्छा काम कर रहे थे, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा तुम अभी भी इस जगह पर काम कर रहे होगे। और उसे उसके हाथ से छीनते हुए ये भी बोलता है कि आगे चलकर तुम मेरे काफी ज्यादा काम आने वाले हो, इसीलिए तैयार रहना इस जगह पर, क्योंकि आगे चलकर तुम मेरे इतने काम आओगे जितना तुमने कभी भी नहीं सोचा होगा। और हम देखते हैं वो इस प्लान को चेक करने लगता है और कहता है सारी की सारी चीजें सेट हो चुकी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अभी भी इस जगह पर प्लान को एग्जीक्यूट करने में टाइम है, हमको वेट करना होगा। लेकिन अभी वो इस जगह पर अपने प्लान बी को एक्टिवेट करने के बारे में सोचता है और कहने लगता है इस जगह पर लियान तुम इस जगह पर मेरे प्लान भी बनने वाले हो, इसीलिए तैयार हो जाओ इस जगह पर, क्योंकि जो लास्ट बॉम्ब है उसको लगाने के लिए तुम्हें खुद जाना होगा। और इसी के साथ ही मेरे कुछ और प्लान्स भी है जिनको तुम कंप्लीट करोगे। और इसी के साथ ही ईविल तरीके से हंसना स्टार्ट कर देता है और हम देखते हैं उसकी आंखें भी इस टाइम पर काफी ज्यादा बड़ी हो जाती है और वो काफी ज्यादा डरावना लग रहा होता है, जिसे देखने के बाद लियान बोलने लगता है आखिरकार आपका प्लान भी क्या होने वाला है। वो भी इस जगह पर पूरे तरीके से डर चुका था, लेकिन जो स्काउट लीडर होता है वो बिल्कुल भी इस जगह पर प्लान बी के बारे में नहीं बताता। और हम देखते हैं वो तुरंत ही इस जगह पर अपनी पावर को एक्टिवेट करके उसकी पीठ पर एक मार्क लगा देता है, जिसके बारे में आगे चल के हम लोगों को बताया जाएगा। इसी के साथ ही थोड़ा टाइम पहले हमने देखा था जो टीचर है वो इस जगह पर रेस्क्यू कर चुके हैं बिल्डिंग के अंदर से, वो इसी के साथ ही बाहर आ जाते हैं। और इस जगह पर हमें सूली को भी दिखाया जाता है जो कि प्रिंसिपल और टीचर्स के पास आने लगता है। प्रिंसिपल और टीचर्स उससे पूछते हैं कि सिन कहाँ है, वो बता देता है कि शिन इस जगह पर उस बच्चे को लेकर गई है जो कि इस बिल्डिंग के अंदर फंस गया था, इसीलिए आप लोगों को ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, अंदर जो कुछ भी था हमने उसे हैंडल कर लिया है। उस जगह पर एक टेलीपोर्टेशन पोर्टल था जिसे मैंने इस जगह पर डिस्ट्रॉय कर दिया, इसीलिए आप लोग बिल्कुल भी चिंता ना करें, मैंने इस जगह पर सारी की सारी सिचुएशन को इस जगह की सॉर्ट आउट कर दिया है, अब आप लोग इस जगह से जा सकते हैं। ये सुनने के साथ ही जो प्रिंसिपल होते हैं वो बोलने लगते हैं इस जगह पर एक टेलीपोर्टेशन पोर्टल था, इसीलिए मैं कहूँ इस जगह पर आखिरकार इतने सारे मॉन्स्टर इस जगह पर कैसे आए। और वो तुरंत ही अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेते हैं और कहने लगते हैं अब हमें इस जगह से जाना होगा, जल्दी से हम लोगों को इस जगह से निकलना होगा, क्योंकि अभी हम लोगों की जो प्रॉब्लम है वो खत्म नहीं हुई है बल्कि प्रॉब्लम तो अब बढ़ने वाली है। टीचर सन और प्रिंसिपल दोनों के दोनों इस जगह से निकल जाते हैं। सूली को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता, सूली कहने लगते हैं आखिरकार ये लोग कहाँ जा रहे हैं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा और ये किस बारे में बात कर रहे हैं। वो भी इस जगह पर सेफ राउट आउट की तरफ निकलने लगता है, जबकि इसी के साथ ही हमें गुआन का सीन दिखाते हैं। गुआन इन सारी चीजों को देखते हुए कहने लगता है इसकी बॉडी से मुझे स्मेल आ रही है वांग और माँ के ब्लड की, कहीं ये वही लड़का तो नहीं है जो कि क्यूई रिफाइनमेंट में होने के बाद भी वांग और माँ को मार चुका है। इसी के साथ ही वो नीचे की तरफ उतरते हुए कहने लगता है लड़के अगर तुमने उन दोनों को मारा है तो तुम बिल्कुल भी नहीं बचने वाले, और वो तुरंत ही नीचे की तरफ एंट्री लेता है, जबकि सूली इस टाइम पर ये सोच रहा होता है कि अब वो बिल्कुल भी किसी इविल कल्ट के मेंबर के साथ पंगा नहीं लेने वाला और वो तुरंत ही सेफ हाइड आउट में जाकर छुप जाएगा। इसी के साथ हम पीछे से देखते हैं गुआन को जो कि बोल रहा होता है लड़के इस जगह पर रुक जाओ, मैं जानना चाहता हूँ आखिरकार तुम्हारी बॉडी से इस जगह पर माँ और वांग के ब्लड की स्मेल क्यों आ रही है। ये सुनने के साथ ही वो पूरे तरीके से हैरान हो जाता है और कहने लगता है कहीं से पता तो नहीं चल गया कि इस जगह पर मैंने ही उनको मारा है। और इसी के साथ ही वो अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहने लगता है मैं इस जगह पर सारी की सारी चीजों को समझ रहा हूँ, शायद से तुमने ही उन लोगों को मारा है, इसीलिए अब तुम भी तैयार हो जाओ मरने के लिए, क्योंकि मैं तुम्हें बिल्कुल भी जिंदा तो नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि वो दोनों के दोनों इस जगह पर मेरे बड़े भाई की तरह थे और तुमने उसे मारा है तो अब तुम्हें भी इस जगह पर मरना होगा। और तुरंत ही अपनी पावर को रिलीज करने लगता है और हम देखते हैं वो इस जगह पर एक अजीब सी डोमेन जैसी चीज को ओपन कर देता है। और इसी के साथ ही हमें बताया जाता है इसकी ये इस जगह पर एक स्पेशल टेक्निक है जिसके अंदर ये चारों तरफ एक स्पिरिट एनर्जी को फैला देता है, जिस वजह से कोई भी इसे नहीं देख पाता, लेकिन ये इस जगह पर सामने वाले की स्पिरिट एनर्जी को फील करते हुए उसके ऊपर हमला कर सकता है। इस जगह पर सूली को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था आखिरकार ये क्या हो रहा है। वो बोलने लगता है इस टेक्निक के बारे में मैंने सुना है, लेकिन इस टेक्निक को यूज करना काफी ज्यादा टफ होता है, इसका जो अपोनेंट होता है गुआन सूली की तरफ देखते हुए कहने लगता है मैंने कभी भी तुम्हारी स्पिरिट एनर्जी को फील नहीं किया, लेकिन इस जगह पर तुम्हारी बॉडी के ऊपर जो ब्लड लगा हुआ है वांग और माँ का, मैं इसको फील कर सकता हूँ, क्योंकि उन लोगों के साथ मैंने लंबे टाइम तक ट्रेनिंग करी हुई है और उनके ब्लड के अंदर भी थोड़ी बहुत स्पिरिट एनर्जी है जिसको फील करते हुए मैं तुम्हारे करीब काफी ज्यादा आसानी से आ सकता हूँ। बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम्हारी हालत को इतना ज्यादा खराब कर दूंगा जिसके बारे में तुमने कभी भी नहीं सोचा होगा। और काफी ज्यादा तेजी से आगे की तरफ बढ़ते
हुए हमला कर देता है सूली के ऊपर। और हम देखते हैं इस हमले के साथ ही जो सूली का सर होता है उसमें से खून निकलना स्टार्ट हो जाता है। सूली कहता है होली शिट, इस जगह पर क्या करने की कोशिश कर रहा है, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है, ये मुझे एक्सप्लेन करने का मौका भी नहीं दे रहा। और हम देखते हैं दूर से इस जगह पर गुआन हंस रहा होता है और कहने लगता है शायद से अगर इस जगह पर हम दोनों के बीच में 1-1 की फाइट होती तो तुम जीत जाते, लेकिन इस तरीके की फाइट में तुम्हारा जीतना नामुमकिन है। और वापस से वो हमला करने लगता है और हम देखते हैं वो सूली की हालत को काफी ज्यादा खराब कर देता है। सूली के लिए इस राउंड को जीतना बहुत ज्यादा मुश्किल होता जा रहा था क्योंकि इस स्पिरिट एनर्जी के फैले होने की वजह से उसे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। तभी उसकी बॉडी के ऊपर कुछ फ्लावर्स गिरते हैं और वो इन फ्लावर्स को देखते हुए कहने लगता है चारों तरफ काफी सारे फ्लावर्स है, मैं इस जगह पर इस चीज को यूज कर सकता हूँ। मैंने इसके बारे में पहले कभी भी नहीं सोचा था, लेकिन अब मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ। और तुरंत ही अपने मुंह से ब्लड को हटाते हुए कहने लगता है चलो ठीक है, और अपनी स्पिरिट एनर्जी को गैदर करना स्टार्ट करता है। और अपनी स्पिरिट एनर्जी को गैदर करते हुए आसपास जितने भी फ्लावर्स होते हैं उन सभी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। ये देखने के साथ ही गुआन भी पूरे तरीके से हैरान हो जाता है और कहने लगता है आखिरकार ये क्या करने के बारे में सोच रहा है। यहाँ पर जो इसकी स्मेल थी वो पूरे तरीके से अनलिश हो चुकी है। और इसी के साथ ही गुआन सूली को फील नहीं कर पा रहा होता। सूली तभी बोलने लगता है अब मैं इस जगह पर तुम्हें एक अच्छा सबक सिखाने वाला, तुमने कभी भी इसके बारे में नहीं सोचा होगा, अब तुम मेरे ऊपर कैसे अटैक करते हो मैं भी देखना चाहता हूँ। और वो चारों तरफ इन्हीं फ्लावर्स को फैला देता है और इन फ्लावर्स की स्मेल इतनी ज्यादा होती है कि इस जगह पर जो उसकी नाक होती है वो भी कुछ टाइम के लिए सूली के बारे में पता नहीं कर पा रही होती, जबकि सूली इस जगह पर तैयार हो जाता है अपने अटैक के साथ और वो अपनी ट्रू पावर को चार्ज करने लगता है और कहता है चलो ठीक है अब इस जगह पर मैं तुम्हें अपनी रियल पावर दिखाने वाला हूं। और हम देखते हैं इसी के साथ ही वो सामने की तरफ हमला कर देता है और इस हमले को रोकने के लिए जो गुआन होता है वो तुरंत ही अपने प्रोटेक्टिव बैरियर को क्रिएट कर लेता है और बोलने लगता है तुम्हें क्या लगता है इस जगह पर तुम मेरे बैरियर को तोड़ सकते हो, वो भी बस इन छोटे छोटे फ्लावर्स के साथ। लेकिन हम देखते हैं ये जो बैरियर होता है ये तुरंत इन फ्लावर से टकराने के बाद टूट जाता है क्योंकि इसके अंदर इस जगह पर सूली की स्पिरिट एनर्जी होती है और ये इतनी ज्यादा होती है कि एक ही बार में उसकी पूरी की पूरी बॉडी काफी सारे फ्लावर से टकराती है और ऐसा लग रहा होता है कि उसकी बॉडी पे काफी सारी गोलियां चली है। और इसी के साथ ही उसकी डेथ भी इसी जगह पर हो जाती है और उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब होती है कि इसे देखने के बाद जो सूली होता है वो बोलने लगता है ये भी मारा जा चुका है मेरे हाथों से, लेकिन सबसे पहले मुझे इसकी बॉडी को चेक करना होगा, आखिरकार इसकी बॉडी के अंदर कोई ना कोई ट्रेजर जरूर होगा। अगर प्रिंसिपल इस जगह पर आ गए तो वो मुझसे पहले ही इसकी बॉडी से सारे के सारे ट्रेजर को निकाल लेंगे। और हम देखते हैं उसके हाथ में एक अजीब सी चीज लगती है जिसे देखते हुए वो कहने लगता है आखिरकार ये है क्या, इसका यूज कैसे करते हैं, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तभी वो उसका यूज करने लगता है और इस जगह पर थोड़ी बहुत कोशिश करता है तो थोड़ी ही देर में वो एक्टिवेट हो जाता है और उसके सामने एक मैप आ जाता है जो कि वो सिटी का मैप होता है। और इस सिटी के मैप में इस जगह पर काफी सारे जो रेड डॉट होते हैं वो इस जगह पर दिख रहे होते हैं और वो कहने लगते हैं आखिरकार ये निशान वाली जगह कौन सी है, मुझे इस जगह पर जाकर चेक करना चाहिए, कहीं इस जगह पर कुछ गड़बड़ तो नहीं है, इन लोगों ने उस जगह पर कुछ प्रॉब्लम तो नहीं करी। जबकि इसी के साथ ही लियान का सीन दिखाते हैं, लियान एक जगह पर खड़ा होता है और उसने एक बॉम्ब को सेट करना था, शायद से वो काम भी उसने इस जगह पर कर दिया है। वो इस जगह पर समझ जाता है कि कोई इस जगह पर आ रहा है और वो कहने लगता है आखिरकार कौन है जो कि इस जगह पर आ रहा है। और हम देखते हैं और कोई नहीं बल्कि टीचर चैन होती है और वो टीचर चैन को देखते हुए कहता है ये तो इस जगह पर एक लेडी टीचर है, मैं इसको आसानी से धोखा दे सकता हूँ। और वो इसी के साथ ही खांसना स्टार्ट कर देता है। हम देखते हैं टीचर चैन उसको देखते हुए बोलने लगती है तुम तो एक स्टूडेंट हो, तुम आखिरकार इस जगह पर क्या कर रहे हो, तुम्हें इस जगह पर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, तुम्हें जल्दी से जल्दी सेफ एरिया में चले जाना चाहिए, उस जगह पर चले जाओ क्योंकि इस जगह पर कुछ प्रॉब्लम होने वाली है। लेकिन वो इस जगह पर ऐसा दिखाता है कि जैसे वो काफी ज्यादा घायल हो गया है और उसको इस जगह पर बहुत ज्यादा बुरे तरीके से पीटा गया है। लेकिन हम देखते हैं जो टीचर चैन होती है वो आगे की तरफ बढ़ने लगती है और उसको बचाने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही टीचर चैन उसके काफी ज्यादा करीब आती है वो इस जगह पर गन निकालकर उनकी बॉडी के ऊपर सेट कर देता है और कहने लगता है अब तुम मरने को तैयार हो जाओ, इस जगह पर तुम भी मरने वाली हो सभी लोगों की तरह। और तुरंत ही अपनी बुलेट को शूट करते हुए कहता है मर जाओ, तुम्ही जैसे लोगों की वजह से आज मुझे इस जगह पर इतना ज्यादा पिटना पड़ा, अब तुम्हें पता चलेगा आखिरकार हम इविल कल्ट वाले कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और तुरंत ही इस टीचर को मार देता है और सभी लोगों से अब इसका कनेक्शन टूट चुका था और ये इस जगह पर हंसते हुए कहने लगता है आखिरकार मैंने इस चीज को कंप्लीट कर लिया। लेकिन ये इसी जगह पर नहीं मानता, ये अभी और भी काफी सारे टीचर को इसी तरीके से मारने वाला था क्योंकि ये एक अच्छे टाइम का इंतजार कर रहा था जिस टाइम पर ये सारी की सारी चीजें कर सके। और वो कहने लगता है इस जगह पर मैंने उसे पूरे तरीके से खत्म कर दिया है। और यहीं पर ये बात नहीं रुकती बल्कि और भी काफी सारे टीचर इस जगह पर आते हैं जिनको वो इसी तरीके से मार देता है और अभी तक वो 3 टीचर्स को मार चुका था और हंसते हुए कहने लगता है आखिरकार मैंने अपने काम को कंप्लीट कर लिया, अभी भी इस जगह पर कोई आ रहा है तो मैं उसको सामने करने के लिए भी तैयार हूँ। इसी के साथ ही प्रिंसिपल का सीन दिखाते हैं, जो प्रिंसिपल होते हैं काफी ज्यादा तेजी से आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं और वो बताते हैं कि 3 टीचर का कनेक्शन उनसे कट चुका है और वो क्या कर रहे हैं उनको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा और इस जगह पर क्या चल रहा है। और वो आगे की तरफ बढ़ते हुए कहने लगते हैं जरूर इस जगह पर कोई ना कोई प्रॉब्लम हुई होगी जिस वजह से वो लोग मेरे मैसेजेस का कोई भी रिप्लाई नहीं दे रहे। तभी वो सामने की तरफ देखने लगते हैं और वो सामने की तरफ देखते हुए कहते हैं आखिरकार इस जगह पर क्या हुआ है। उन लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता क्योंकि इस जगह पर कुछ टीचर्स की लाशें पड़ी थी। लेकिन इसी के साथ ही हम लियान को देखते हैं जो कि इस जगह पर कहने लगता है प्रिंसिपल जल्दी इस जगह पर आइए, बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, कुछ लोगों ने इस जगह पर टीचर्स को मार दिया है, वो इविल कल्ट वाले लोग मेरे पीछे भी पड़े मुझे मारने के लिए। ये सुनने के साथ ही जो प्रिंसिपल होते हैं वो कहने लगते हैं जल्दी मेरे पास आ जाओ, इस जगह पर तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, मैं इस जगह पर तुम्हें प्रोटेक्ट कर लूंगा, इस जगह पर ये लोग तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। और ये कहने के साथ ही प्रिंसिपल उसकी तरफ आगे बढ़ने लगते हैं जैसे कि वो सभी लोगों को ठग रहा था। इसी के साथ ही वो गन निकाल लेता है और बोलने लगता है थोड़े और करीब आओ इस जगह पर, उसके बाद मैं तुम्हें शूट कर मार दूंगा। और हम देखते हैं तुरंत इस जगह पर अपनी बंदूक को बाहर निकालकर शूट कर देता है सामने की तरफ प्रिंसिपल के ऊपर। लेकिन जो प्रिंसिपल होता है तुरंत इस जगह पर एक बैरियर को क्रिएट कर लेते हैं, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता था ये जो गन है इस जगह पर ये उनके बैरियर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये जो बुलेट होती है ये तुरंत ही उनके बैरियर को डिस्ट्रॉय करते हुए बैरियर के आगे निकल जाती है। और ये देखने के साथ ही जो प्रिंसिपल होते हैं वो लास्ट टाइम पर इस जगह पर इस बुलेट को डॉच करते हुए कहने लगते हैं मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा आखिरकार ये बुलेट किस तरीके की है। और वो इस बुलेट को डॉच कर लेते हैं और कहने लगते लड़के अब तो तुम इस जगह पर मरने वाले हो, तुम्हारा इसके बारे में क्या ख्याल
डाले और उसके पीछे जाकर उसके ऊपर हमला कर देते हैं। उसे समझ में आ जाता है कि ये गोल्डन कोरलम का कल्टीवेटर है, इसके ऊपर अगर वो इसी तरीके से हमले करते रहा तो इसके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। जो प्रिंसिपल होते हैं उनके एक हमले के साथ ही वो नीचे की तरफ गिर जाता है और हम देखते हैं उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो जाती है जिसके बारे में उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा था, लेकिन अभी भी उसके हाथ में वो गन होती है। इसी के साथ ही टीचर लू भी इस जगह पर आ जाती है जो कि टीचर चेन का बदला लेने के लिए उसे चेन से पकड़ लेती है और कहने लगती है बास्टर्ड तेरी वजह से इस जगह पर टीचर चेन मारी गई है, अब इसके बारे में तो किस तरीके से कंपनसेट करने वाला तैयार हो जाए इसके लिए। और लगातार उसे पीटना स्टार्ट कर देती है और हम देखते हैं इतना ज्यादा ब्रूटली पीटती है कि जिसका इस जगह पर कोई भी एग्जांपल नहीं दिया जा सकता। ये देखने के बाद तो प्रिंसिपल भी हैरान हो चुके होते हैं और कह रहे होते हैं अपने मन में रुक जाओ इस जगह पर, अगर तुम इसे इसी तरीके से मारती रही तो हम इससे इस जगह पर कुछ भी पूछताछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन वो इस जगह पर टीचर लू के सामने कुछ भी नहीं कह पाता, जबकि टीचर लू के ऊपर भी वो गन चलाने की कोशिश करता है और कहने लगता है तुम भी इस जगह पर मरने वाली हो अपनी टीचर चेन की तरह, और इसी के साथ शूट कर देता है। लेकिन वो तुरंत ही उस गन को उससे छीन लेती है और कहने लगती है तुझे ऐसा लगता है तो बाकी टीचर्स की तरह मुझे भी ट्रीट कर सकता है, और तुरंत ही अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए उसके ऊपर हमला कर देती है। ये देखने के बाद जो प्रिंसिपल होते हैं वो बोलने लगते हैं रुक जाओ इस जगह पर, इन लोगों ने इस जगह पर क्या किया, इन लोगों का रियल प्लान क्या है इसके बारे में हम लोगों को अभी कुछ भी नहीं पता, सबसे पहले हमें पूछताछ करनी होगी जिसके बाद हम इसे मार सकते हैं। लेकिन हम देखते हैं जो लियान होता है वो कहने लगता है भूल जाओ इसके बारे में, भूल जाओ इसके बारे में, मैं तुम्हें कुछ भी बताने वाला हूँ, मैं इस जगह पर तुम्हें कुछ भी नहीं बताने वाला। प्रिंसिपल उस वेपन को देखते हुए कहने लगते हैं इन लोगों ने इस जगह पर बहुत ज्यादा पावरफुल वेपन बनाया है, इसीलिए सभी लोगों को सतर्क रहने को कहो क्योंकि इन लोगों के पास काफी ज्यादा खतरनाक वेपन है जिससे इस जगह पर एक गोल्डन कोर रेलम के कल्टीवेटर को भी मारा जा सकता है। इन लोगों ने इस जगह पर मेरे बैरियर को भी तोड़ दिया था उस वेपन का यूज करते हुए, पता नहीं इनके पास और किस तरीके के वेपन होने वाले, इसीलिए सभी लोगों को तैयार रहने को कहो। इसी के साथ ही हम देखते हैं जो प्रिंसिपल होते हैं वो कुछ और लोगों से भी बात कर रहे होते हैं और कहने लगते हैं लियान जल्दी इस जगह पर अपना मुंह खोल दो और इस जगह पर तुम्हें जितना भी कुछ भी पता है अपने प्लान के बारे में वो सारी चीजें हमें बता दो, यही तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा, वरना इस जगह पर तुम्हारी जो जान है वो इस जगह पर सही में खतरे में आ जाएगी। लेकिन लियान बोलने लगता है भूल जाओ इसके बारे में, मैं कभी भी इस जगह पर तुम लोगों को कुछ भी नहीं बताने वाला। हम देखते हैं यही सारी चीजें हो रही होती है जबकि जो सूली होता है काफी ज्यादा तेजी से आगे की तरफ बढ़ रहा होता है और इस टाइम पर वो स्टेडियम में आ चुका था। वो अपने मन में कहने लगता है कि इस जगह पर कोई खजाना होने वाला है जो कि मुझे मिल जाएगा जिसके बाद मैं काफी ज्यादा अमीर बन जाऊंगा, और वो ये सारे सपने देखते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा होता है और कहने लगता है इस जगह पर तो कुछ भी नहीं है, मैं इस जगह पर बेवकूफ बन गया शायद से इन लोगों की वजह से, मैं तो इस जगह पर कुछ भी नहीं देख पा रहा जो कि इस जगह पर मौजूद हो। लेकिन इसी के साथ ही उसकी नजर पड़ जाती है स्टेडियम में लगे हुए बॉम्ब्स के ऊपर और इस जगह पर काफी सारे बॉम्ब्स होते हैं। वो इन सारे के सारे बॉम्ब्स को देखते हुए कहने लगता है अब मैं इस जगह पर क्या करने वाला हूँ, और इसी के साथ ही हमें बताया जाता है इन लोगों की इस जगह पर बॉम्ब को डिफ्यूज करने की क्लासेस भी होती है जिसमें इस जगह पर एक टाइम पर सूली को बुलाया गया था जो कि टीचर सन थे उन्होंने बुलाया था और वो सूली से इसे डिफ्यूज करने को कहते हैं और इसी के साथ अपने लेक्चर स्टार्ट कर देते हैं। इस जगह पर वो बताते हैं कि अगर तुम इस जगह पर एक बॉम्ब को डिफ्यूज करने में गलत वायर को काट देते तो उसके बाद जो बॉम्ब है उसी जगह पर फट जाएगा, इसीलिए तुम लोगों को इस जगह पर तैयार रहना होगा, सही तरीके से बॉम्ब को डिफ्यूज करना होगा। जबकि सूली को इस जगह पर कुछ भी नहीं पता था किसी भी चीज के बारे में, इसीलिए वो तुरंत ही इस जगह पर एक तार को काट देता है और कहने लगता है देखा जाएगा इस जगह पर जो कुछ भी होगा, क्योंकि मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता आखिरकार इसे कैसे करते हैं। और इसी टाइम पर जो क्लासरूम था उसके अंदर ये बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, लेकिन ये बॉम्ब इतना ज्यादा भी बड़ा नहीं था जिस वजह से इस जगह पर ज्यादा बड़ा धमाका नहीं हुआ, लेकिन इससे इस जगह पर टीचर और सूली को काफी ज्यादा प्रॉब्लम हुई और उसी टाइम पर सूली क्लास छोड़कर भाग गया और उसने इसके बाद कभी भी इस चीज की क्लासेस नहीं ली। लेकिन फिर भी सूली को इस जगह पर इसके बेसिक्स के बारे में पता है जो कि टीचर सन ने उसे पढ़ाया था। वो अपने मन में कहने लगता है मुझे बिल्कुल भी नहीं पता आखिरकार मुझे इस जगह पर क्या करना है, लेकिन इस जगह पर इतनी सारी वायर्स हैं आखिरकार किसको काटना है, लेकिन इस जगह पर सब कुछ देखा जाएगा जो कुछ भी होगा, लेकिन मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। जबकि हम देखते हैं दूर से कोई चीज इस जगह पर सूली की लोकेशन को देख लेती है जो कि और कोई नहीं बल्कि इस जगह पर इनका कमांडेंट एंड चीफ होता है। वो इस जगह पर कहने लगता है आखिरकार गुआन उस जगह पर क्या कर रहा है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। उस जगह पर काफी सारे बॉम्ब लगे हुए और वो लड़का उस जगह पर गया है आखिरकार क्यों, जबकि सूली को दिखाता है जिसने सारे के सारे बॉम्ब को डिफ्यूज कर दिया था। वो इन सारे के सारे बॉम्ब को डिफ्यूज करने के बाद बोलने लगता है आखिरकार मैंने इस जगह पर अपने काम को कंप्लीट कर लिया, और इसी के साथ ही वापस से वो उस चीज को चेक करने लगता है और उसे पता चलता है इस जगह पर कोई बंदा उन लोगों की तरफ काफी ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। वो कहने लगता है शायद से ये इस जगह पर इन लोगों का बॉस होने वाला है जो कि बस 55 मीटर दूर है मुझसे, और इसी के साथ ही वो तुरंत ही झाड़ी को अंदर चला जाता है जिस जगह पर जाकर वो छुपने लगता है और कहता है मैंने इस जगह पर सारे के सारे काम को बर्बाद कर दिया, अगर उसे इसके बारे में पता चल गया तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, लेकिन मैं झाड़ियों में छुपा हुआ हूँ, वो मुझे बिल्कुल भी नहीं देख सकता, वो कभी भी पता नहीं लगा सकता कि मैं झाड़ियों के अंदर हूँ। और इसी के साथ ही जोर जोर से हंसना स्टार्ट कर देता है। जैसे ही लेफ्टिनेंट की एंट्री होती है इस जगह पर वैसे ही वो छुप जाता है और शांत हो जाता है, और हम देखते हैं जो लेफ्टिनेंट होता है वो कहने लगता है आखिरकार जो गुआन है वो कहाँ गया, उसका सिग्नल तो इसी जगह पर से आ रहा है लेकिन वो इस जगह पर बिल्कुल भी मौजूद नहीं है, आखिरकार उसके साथ क्या हुआ, वो क्या कर रहा था इस जगह पर। तभी वो सारी चीजों को देखने लगता है और कहता है क्या वो इस जगह पर बॉम्ब्स लगाने के बारे में सोच रहा था, लेकिन इसी के साथ ही उसकी नजर पड़ जाती है इस जगह पर सूली के जूतों की तरफ और वो कहने लगता है तुम्हें क्या लगता है इस जगह पर अगर इस तरीके से तुम झाड़ियों में छुप जाओगे तो मैं तुम्हें नहीं ढूंढ पाऊंगा, जल्दी बाहर आ जाओ इस जगह पर, वरना तुम्हारे लिए जो सिचुएशन है ये काफी ज्यादा खराब होने वाली है। लेकिन जो इस जगह पर सूली था वो तो बाहर नहीं आने वाला था, इसीलिए वो तैयार हो जाता है अपने अटैक के साथ और बोलने लगता है तुम्हें किस तरीके से बाहर निकालना है मुझे उसके बारे में पता है। तभी हम सूली को देखते हैं जो कि इस जगह पर शांति से बैठा हुआ था, जो कहने लगता है इस जगह पर अगर मैं उसे नहीं देखूंगा तो वो मुझे कैसे देख लेगा। और इसी के साथ ही हम देखते हैं वो सामने की तरफ अटैक कर देता है और सामने जितनी भी झाड़ियां होती है वो
सारी की सारी कट जाती है। सूली ये देखने के साथ ही बोलता है, एक बहुत ज्यादा पावरफुल अटैक मेरी तरफ बढ़ रहा है, मुझे जल्दी से साइड होना होगा। और वो तुरंत ही इस जगह पर लास्ट मोमेंट में साइड हो जाता है और इसी के साथ ही जो ये एनर्जी होती है ये काफी ज्यादा तेजी से ऊपर की तरफ जाने लगती है। सूली बोलने लगता है, अगर लास्ट टाइम पर मैं नहीं हटा होता तो अभी तक मैं भी मारा जा चुका होता। जैसे ही लेफ्टिनेंट इस जगह पर सूली को देखता है वो कहने लगता है, तुम कौन लड़के, आखिरकार तुम इस जगह पर क्या कर रहे हो और एक मिनट तुम्हारे हाथ में वो चीज क्या है। इसी के साथ ही जो सूली होता है अपने हाथ की तरफ देखने लगता है और कहता है, ये तो मुझे इस जगह पर एक जगह पर गिरा हुआ मिला था, क्या तुम्हें इस जगह पर ये चाहिए, क्या तुम जानते हो आखिरकार ये किसका है, अगर तुम जानते हो तो ये चीज उसके दे देना। ये सुनने के साथ ही जो इस जगह पर लेफ्टिनेंट होता है वो बोलने लगता है, क्या तुम्हें मैं बेवकूफ लगता हूँ, ये चीज इस जगह पर हर इविल कल्ट मेंबर के पास होती है और वो इसे कभी भी नहीं छोड़ सकते, तुम्हारे पास ये है, यानी कि इस जगह पर जो गुआन है वो मारा जा चुका है, तुमने उसे मारा है, लेकिन अब तुम इस जगह पर बिल्कुल भी नहीं बचने वाले। ये सुनने के साथ ही सूली बोलने लगता है, ये बंदा तो इस जगह पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो तुरंत ही हमला करता है सूली के ऊपर। लेकिन हम सूली को देखते हैं जो कि एंड मूवमेंट में इस अटैक को डॉज कर लेता है और कहने लगता है, ये तो इस जगह पर मुझे मारने ही वाला था लास्ट टाइम में, अगर मैं जिस अटैक को डॉज नहीं करता तो। और इसी के साथ ही वो बोलने लगता है, मुझे इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, मुझे भी इस जगह से मारने की पूरी कोशिश करनी होगी, लेकिन इस टाइम पर शायद से ये गोल्डन कोर रेलम में है और इसका सामना करना मेरे लिए नामुमकिन है, मुझे कुछ भी करके टीचर्स को इस जगह पर बुलाना होगा। लेफ्टिनेंट भी सूली की तरफ देखते हुए कहने लगता है, ये लड़का इस जगह पर स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए इसने इस जगह पर मेरे इस अटैक को डॉज कर लिया, लेकिन आगे चलकर इसके लिए मुश्किल होने वाली है, क्योंकि अभी तक तो मैंने अपनी 20% पावर का भी यूज नहीं किया था इस लड़के के ऊपर। अब मैं इस जगह पर अपने 50% पावर का यूज करने वाला हूं और वो तुरंत ही इस जगह पर सूली की तरफ आगे बढ़ते हुए उसके ऊपर एक स्ट्राइक किक मारने के लिए तैयार हो जाता है और कहने लगता है, लड़के अब तुम इससे बचकर दिखाओ तब मैं इस जगह पर मानूं कि तुम इस जगह पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। और सूली भी इस चीज को देखकर हैरान हो जाता है और कहने लगता है, आखिरकार मैं इसको किस तरीके से डॉज करने वाला हूं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। वो तुरंत ही इस जगह पर सूली के ऊपर हमला कर देता है और हम देखते हैं ये किक इस जगह पर डायरेक्टली सूली को हिट हो जाती है और इस वजह से जो सूली था उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि वो घिसटता हुआ पीछे की तरफ जाने लगता है और डायरेक्टली जाकर एक पेड़ से टकरा जाता है। और हम देखते हैं जब वो पेड़ से टकराता है तो उसकी हालत पहले काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी, उसके मुंह से ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाता है। वो बोलने लगता है, ये बंदा तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, अगर इसी तरीके से फाइट चलती रही तो मैं कुछ ही देर में मारा जाऊंगा, मेरे जीतने के चांसेस 10% भी नहीं है इस टाइम पर, और अगर वो गन मेरे पास होती है तो शायद से जीतने के चांसेस भी होते, लेकिन अभी तो मैं बिल्कुल भी नहीं जीत सकता इसके अगेंस्ट। हम देखते हैं जो वो बंदा होता है वो बोलने लगता है, लड़के तुम इस जगह पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन मेरे खिलाफ तुम काफी ज्यादा कमजोर हो, इसीलिए अब तैयार हो जाओ इस जगह पर मरने के लिए। और उसे पेड़ से लगाकर लगातार पंचेस मारना स्टार्ट कर देता है। सबसे पहले वो उसके पेट पर एक जबरदस्त पंच मारता है जिसके बाद सूली जोर से चिल्लाता है और इस अटैक की शॉक वेव भी काफी ज्यादा दूर तक दिखाई देती है। और हम देखते हैं सूली की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है क्योंकि वो लगातार सूली को पीटता रहता है जब तक इस जगह पर सूली बोलना बंद नहीं कर देता। और हम देखते हैं हमें चारों तरफ इस जगह पर ब्लड ही ब्लड दिखाया जाता है और सूली की हालत भी जो कि इतनी देर तक लगातार पिटने की वजह से काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी, उसके फेस पर ब्लड ही ब्लड लगा हुआ था, उसकी टी शर्ट पे भी ब्लड लगा हुआ था, लेकिन अभी भी इस जगह पर सूली नहीं मरा था। सूली इस जगह पर कहने लगता है, मैं इस तरीके से तो बिल्कुल भी नहीं हार सकता। लेकिन हम देखते हैं इस जगह पर अब वो लीडर ऐसा समझ रहा था कि सूली मारा जा चुका है और वो तुरंत ही उसके हाथ से उस टोकन को ले जाते हुए कहने लगता है, चलो ठीक है मेरा काम कंप्लीट होने वाला है, क्योंकि ये चीज इस जगह पर मेरे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कहीं ये टूट तो नहीं गई, उसे वो अच्छे तरीके से चेक करता है। लेकिन इसी के साथ ही हमें सूली को दिखाता है जो बोलने लगता है, तुम्हें क्या लगता है इस जगह पर इस तरीके से मैं मारा जाऊंगा, इस तरीके से मैं डिफीट हो जाऊंगा? कभी भी नहीं, मैं इस जगह पर लाइफ टाइम तक तुमसे फाइट करता रहूंगा जब तक तुम मुझे पूरे तरीके से खत्म नहीं कर देते। ये देखने के बाद ही वो लीडर भी हैरान होता है और कहने लगता है, ये अभी भी जिंदा है। इतना पिटने के बाद तो मुझे ऐसा लगा था ये मारा जाएगा, लेकिन अभी भी ये जिंदा है। सूली उठते हुए कहने लगता है, मैं इस जगह पर अब तुम्हारी कहानी को एंड करने वाला हूँ। और वो तुरंत ही अपने पत्थर के अंदर इस जगह पर सारी की सारी क्यू एनर्जी को इंजेक्ट कर देता है और कहने लगता है, मरने को तैयार हो जाओ। ये सुनने के साथ ही जो बंदा होता है मिडिल फिंगर दिखाते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है ऐसा कि तुम एक पत्थर के साथ इस जगह पर मुझे मार सकते हो? भूल जाओ इसके बारे में। और मिडिल फिंगर दिखाते हुए कहने लगता है, भाड़ में जाओ इस जगह से। लेकिन हम देखते हैं सूली को जो कि तुरंत इस जगह पर अपने पत्थर को सामने की तरफ थ्रो कर देता है। और इसी के साथ ही जो सूली था उसने अपनी पहले भी थ्रोइंग स्किल के बारे में काफी ज्यादा कॉम्प्लीमेंट किए थे, लेकिन हम देखते हैं ये बंदा तुरंत ही उसके पत्थर को पकड़ते हुए कहने लगता है, इसके बारे में क्या ख्याल है, क्योंकि तुम्हारा ये अटैक तो काफी ज्यादा बेकार निकला। लेकिन इसी टाइम पर जो सूली होता है वो भी काफी ज्यादा तेजी से आगे की तरफ जाने लगता है। ये देखने के साथ ही कैप्टन हैरान हो जाता है और कहने लगता है, इसकी मूवमेंट इस जगह पर काफी ज्यादा अलग लग रही है, आखिरकार ये करने क्या वाला है? और तुरंत ही सूली उसके पीछे आ जाता है और बोलने लगता है, इसके बारे में क्या ख्याल है? और वो तुरंत ही उसे नीचे से पकड़ लेता है और कहने लगता है, अब मैं इस जगह पर तुम्हें ग्रैब कर चुका हूं। और इसी के साथ ही वो ग्रैपलिंग के मुंह का यूज करते हुए उसे इस जगह पर उठाकर नीचे की तरफ पटक देता है। और हम देखते हैं इस टाइम पर जो सूली ने ताकत यूज करी थी वो इतनी ज्यादा होती है कि इस जगह पर एक बहुत बड़ी शॉक वेव क्रिएट हो जाती है और जमीन भी पूरे तरीके से खत्म हो जाती है। लेकिन हम देखते हैं उन दोनों में से अभी तक उस लीडर को कुछ भी नहीं हुआ होता। वो वापस से खड़ा होते हुए कहता है, मजेदार, पहली बार मैंने कोई ऐसा बंदा देखा है जो कि क्यू रिक्वायरमेंट पर होने के बाद भी मुझे इस तरीके से पीट पा रहा है, मुझे इस तरीके से टक्कर दे पा रहा है। सूली बोलने लगता है, तुम्हें क्या लगता है इस जगह पर मैं इतने कमजोर हूं कि मैं तुम्हारे हाथों से हार जाऊंगा? ऐसा कभी भी नहीं होने वाला। वो तुरंत अपनी बॉडी से सारे के सारे कपड़ों को हटाते हुए कहने लगता है, अब मैं तुम्हें इस जगह पर अपनी ट्रू पावर दिखाने वाला हूं, आखिरकार मेरी जो ट्रू पावर है वो कितनी ज्यादा है और अब तुम्हें पता चलेगा। और इसी के साथ ही वो अपनी 90% पावर को रिलीज करना स्टार्ट कर देता है। दोनों इस जगह पर अपने पंचेस को आपस में टकराने लगते हैं और इन दोनों की पावर से जो शॉक वेव निकलती है वो काफी ज्यादा बड़ी होती है। जबकि जो सारे के सारे इंस्ट्रक्टर और प्रिंसिपल होते हैं वो एक जगह पर इकट्ठा हो चुके थे। वो इस जगह पर पूछने लगते हैं लियान से, आखिरकार तुम्हारा प्लान क्या है, तुम अपने प्लान के बारे में बताओ। लेकिन लियान इस जगह पर अपना मुंह बिल्कुल भी नहीं खोलता और कहने लगता है, थोड़ी ही टाइम
टाइम बाद इस जगह पर हमारा प्लान एग्जीक्यूट होने वाला है, तुम्हारा पूरा का पूरा स्कूल तबाह हो जाएगा, इसके बारे में क्या ख्याल है। और जोर जोर से हंसना स्टार्ट कर देता है और कहने लगता है चाहे तुम जितना ही मुझे पीट लो लेकिन मैं तुम सभी को अपने साथ लेकर मरना इस जगह पर काफी ज्यादा पसंद करूंगा। और इसी के साथ ही सारे के सारे इंस्ट्रक्टर वापस से तैयार हो जाते हैं और लगातार उसे पीटना स्टार्ट कर देते। और इस जगह पर प्रिंसिपल भी अपने एनर्जी बॉल को क्रिएट करते हुए कहने लगता है अगर तुम मरना ही चाहते हो तो तुम्हें मुझसे पहले मरना पड़ेगा। जबकि इस जगह पर जो इंस्ट्रक्टर होते हैं वो कहने लगता है रुक जाइए, इस जगह पर आप लोगों को इसे इस तरीके से नहीं पीटना चाहिए क्योंकि इसका क्या प्लान है इसके बारे में अभी तक हम लोगों को कुछ भी नहीं पता। जबकि हम प्रिंसिपल को देखते हैं जो कि उसके काफी ज्यादा करीब आ जाते हैं और कहने लगते हैं अपने प्लान के बारे में बताओ, आखिरकार इस जगह पर तुम्हारा प्लान क्या है और इस प्लान को लीड कौन कर रहा है। लेकिन वो इस जगह पर कुछ भी नहीं बताता और प्रिंसिपल के सामने भी जोर जोर से हंसना स्टार्ट कर देता है और कहने लगता है अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मार दो। लेकिन इसी के साथ इस सामने से काफी ज्यादा तेज एनर्जी रिलीज होती है जिसे देखकर लियान भी हैरान हो जाता है और बाकी सभी लोगों को पता चल चुका होता है कि उस जगह पर कोई ना कोई गोल्डन कोर एलम का कल्टीवेटर है जो कि फाइट कर रहा है। और इसी के साथ ही हम देखते हैं सारी की सारी चीजें अब सही तरीके से बिल्कुल भी नहीं चल रही होती। स्टूडेंट जो सेफ चैंबर में होते हैं वो इस जगह पर सेफ होते हैं और इस जगह पर बातें कर रहे होते हैं कि सबसे अच्छा चैंबर है जिस जगह पर हम सेफ है, हम लोगों को ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। टीचर्स बाहर सारी की सारी सिचुएशन को इजीली हैंडल कर लेंगे, हम लोगों को ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम शिन को देखते हैं जो कि इस जगह पर सूली के बारे में सोच रही होती है और कहने लगती है उसने इस जगह पर कहा था कि वो टीचर को रिपोर्ट करने के बाद वापस आ जाएगा, लेकिन अभी तक वो वापस नहीं आया और काफी लंबा टाइम हो चुका है, मुझे उसे कॉल कर एक बार चेक करना चाहिए। लेकिन वो जैसे ही इस जगह पर कॉल करती है उस जगह पर जो उसका कॉल था वो बिल्कुल भी नहीं लग रहा होता। वो बोलने लगती है क्या हो रहा है ये, और वो अपने मन में कहने लगती है वो कभी भी इस जगह पर अपने कॉल को इस तरीके से बंद नहीं करता, वो अपने फोन को कभी भी बंद नहीं करता, इस बार कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर होनी चाहिए तभी ये सारी चीजें हो रही है, वरना इस तरीके की चीजें आज तक उसने कभी भी नहीं करी। वो इस जगह पर काफी ज्यादा गुस्से में आने लगती है और कहती है सूली इस जगह पर कॉल उठाओ मेरा जल्दी से जल्दी, मैं इस जगह पर काफी ज्यादा परेशान हो रही हूँ तुम्हारे लिए। और जब इस जगह पर सूली काफी सारे कॉल लगाने के बाद भी नहीं उठाता वो बोलने लगती है जरूर उस जगह पर कुछ ना कुछ गड़बड़ होनी चाहिए, शायद से उसकी जान खतरे में हो, मुझे जल्दी से जल्दी इस जगह से निकलना होगा और बाकी टीचर और इंस्ट्रक्टर इसके बारे में बताना होगा, आखिरकार उसकी कॉल कहाँ पर है मुझे इसके बारे में पता करना होगा। और वो काफी ज्यादा तेजी से इस जगह से निकल जाती है क्योंकि वो ये चीज सोचने के बाद ही काफी ज्यादा परेशान हो चुकी होती है कि सूली को इस जगह पर कुछ हो चुका है। वो रोना स्टार्ट कर देती है और कहने लगती है आखिरकार तुम कहाँ हो, मुझे जल्दी से तुम्हारे पास आना है। और वो तुरंत ही इस जगह से निकल जाती है सूली की तरफ, सूली को ढूंढने के लिए, क्योंकि उसे भी नहीं पता था आखिरकार सूली कहाँ है। वो तो बाहर कहकर ये गया था कि वो थोड़ी ही देर में रिपोर्ट करने के बाद वापस आ जाएगा। इसी के साथ ही सूली और उस बल्कमैन की फाइट दिखाई जाती है जिस जगह पर वो दोनों ही एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे होते हैं, लेकिन वो अभी भी सूली को काफी ज्यादा बुरे तरीके से पीट रहा होता है। सूली कहने लगता है तुमको क्या लगता है इस जगह पर तुम इस तरीके से मेरे सामने खुद को टफ कैसे दिखाओगे, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा क्योंकि तुम तो इस जगह पर क्यूरी रिफाइनमेंट के बच्चे के साथ फाइट कर रहे हो। ये सुनने के साथ जो वो स्काउट लीडर होता है वो बोलने लगता है मुझे पता है, लेकिन इस जगह पर तुम्हारी पावर है क्यूरी रिफाइनमेंट से काफी ज्यादा है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि इस टाइम पर मैं अभी एक गोल्डन कोर एलम वाले बच्चे के साथ फाइट कर रहा हूँ। और इसी के साथ ही इन दोनों की फाइट वापस से स्टार्ट हो जाती है। तभी सूली इस जगह पर बोलने लगता है देखो इस जगह पर कोई आ गया है। लेकिन ये सुनने के साथ ही जो इस जगह पर वो इंस्ट्रक्टर होता है वो बोलने लगता है तुम्हें ऐसा क्या लगता है इस जगह पर कि मैं लोगों की क्यूई एनर्जी को नहीं पहचान सकता, अगर कोई भी इस जगह पर आएगा तो उसके बारे में मुझे पता चल जाएगा। लेकिन तभी उसे इस जगह पर फील होने लगता है कोई ना कोई इस जगह पर आ रहा है। सूली की पूरी बॉडी कांप रही होती है। सूली कहने लगता है मैंने इस जगह पर इंस्ट्रक्टर को बुलाने के लिए इसके साथ इतने लंबे टाइम से फाइट करी, अगर वो अभी भी इस जगह पर नहीं आते तो मेरे लिए जो प्रॉब्लम है और बढ़ने वाली है क्योंकि इसका सामना थोड़े और लंबे टाइम तक तो मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकता। इस जगह पर जल्दी से जल्दी कुछ होना चाहिए वरना मैं तो इस जगह पर मारा जाने वाला हूँ आज। लेकिन जैसे ही अब इस जगह पर जो वो स्काउट लीडर होता है वो आगे की तरफ बढ़ रहा होता है, जो सूली होता है वो भी तैयार हो जाता है, पोज में आ जाता है फाइट करने के लिए। लेकिन तभी जो वो स्काउट लीडर होता है उसे इस जगह पर कुछ पावरफुल एनर्जी महसूस होती है। वो कहने लगता है गोल्डन कोर रेल्म कल्टीवेटर, और उसके साथ कुछ और कल्टीवेटर काफी ज्यादा तेजी से मेरी तरफ आगे बढ़ रहे हैं, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा ये क्या हुआ। तभी उसे इस जगह पर याद आने लगता है थोड़े टाइम पहले की फाइट में जो कि इस जगह पर सारी की सारी चीजें हो रही थी और ये लड़का इस जगह पर जो कुछ भी करने की कोशिश कर रहा था वो और कुछ नहीं था बल्कि इस जगह पर अपने टीचर्स को इस जगह पर बुलाने का एक प्लान था। इसी के साथ ही हम देखते हैं सारे के सारे टीचर इस जगह पर आ चुके होते हैं और कहने लगते हैं तुम्हारा प्लान है पूरे तरीके से फेल हो चुका है, भूल जाओ इसके बारे में, जल्दी से जल्दी इस जगह पर सरेंडर कर दो, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। और ये भी बता दो कि आखिरकार तुमने कहां पर सारे के सारे बॉम्ब्स लगाए हैं। सारे के सारे इंस्ट्रक्टर, टीचर्स और पुलिसमैन को देखने के बाद वो पूरे तरीके से हैरान होता है और कहने लगता है तुम लोग तो पूरी तैयारी के साथ इस जगह पर आए हो, जबकि लियान की मुंह को इस जगह पर बंद करके रखा था। लियान इस जगह पर रो रहा होता है और कहने लगता है मास्टर मुझे माफ कर दीजिए, मैंने इस जगह पर आपके प्लान को बर्बाद कर दिया। लेकिन तुरंत ही जो स्काउट लीडर होता है अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहता है अगर तुम फाइट करना चाहते हो तो आ जाओ इस जगह पर। लेकिन इस फाइट करने की वजह से उसकी जो हालत होती है वो खराब होने लगती है। हम देखते हैं उसकी आंखों से ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाता है और तुरंत ही उसके मुंह से भी ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाता है। वो इस जगह पर खांसते हुए कहने लगता है आखिरकार ये क्या हो रहा है। तभी उसे याद आता है इस जगह पर जब वो सूली के साथ फाइट कर रहा था, उस टाइम पर जो सूली था उसके साथ फाइट करते हुए उसने काफी सारी क्यूई एनर्जी को वेस्ट कर दिया था, जिस वजह से इस टाइम पर उसके पास ज्यादा एनर्जी बिल्कुल भी नहीं है। और ये सुनने के साथ ही जो टीचर संग होते हैं काफी ज्यादा तेजी से पीछे की तरफ आ जाते हैं और कहने लगते हैं इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, अब हम दोनों की इस जगह पर फाइट होने वाली है। लेकिन वो इस जगह पर काफी ज्यादा स्किल्ड होता है जिस वजह से वो टीचर संग के इस मूव को तो रोक लेता है। लेकिन दूसरी तरफ से जो टीचर लू होती है वो आ जाती है और कहने लगती है इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। वो दोनों के दोनों मिलकर उसे पीटने लगते हैं और वो बिल्कुल भी नहीं रुकते हैं इस जगह पर, उसे लगातार पीटते रहते हैं क्योंकि उसकी वजह से उसके काफी सारे साथी मारे गए थे, इसीलिए वो लोग उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहे होते और लगातार उसे पीटने लगते हैं। और इतना पीटने के बाद भी जो स्काउट लीडर होता है वो बोलने लगता है थोड़े टाइम पहले तुम इस जगह पर आते हैं मुझसे फाइट करने के
लिए, तब मैं तुम लोगों को इस जगह पर बताता आखिरकार मैं कितना स्ट्रांग हूँ। लेकिन ये सुनने के बाद ही टीचर लू से जोरदार लात मारती है और दूर तरफ फेंक देती है और कहने लगती है इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, अब इस जगह पर हार मान लो वरना तुम बिल्कुल भी हम लोगों के सामने और टाइम तक नहीं टिक पाओगे। टीचर लू की इस तरीके की एबिलिटीज को देखने के बाद जो इस जगह पर सूली होता है वो पूरे तरीके से हैरान हो जाता है और कहने लगता है ये तो काफी ज्यादा अमेजिंग है, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था ये इतनी अच्छे तरीके से इस जगह पर किक्स को यूज कर सकती है। जबकि अभी भी जो स्काउट लीडर होता है वो बोलने लगता है तुम लोगों को क्या लगता है तुम लोग जीत चुके हो, ऐसा कभी भी नहीं होने वाला, मेरे पास अभी भी एक ऐसी चीज है जिसके साथ मैं तुम लोगों को लेकर मर सकता हूँ। और वो और कुछ नहीं बल्कि इस जगह पर बस बॉम्ब का ट्रिगर होता है और वो तुरंत ही उस ट्रिगर को दबा देता है और कहने लगता है तैयार हो जाओ इस जगह पर मरने के लिए। लेकिन थोड़ी ही देर तक वो रुकता है और इस जगह पर कुछ भी नहीं होता। ये देखने के साथ ही सभी लोग हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं आखिरकार ये क्या था, और वो भी इस जगह पर पूरे तरीके से शॉक था और वो बोलने लगता है इस जगह पर तो काफी सारे बॉम्ब होने चाहिए थे, तो आखिरकार ये फट क्यों नहीं रहे, आखिरकार इस ट्रिगर में अब क्या प्रॉब्लम आ गई है, कहीं ये भी तो टूट नहीं गया फाइट करने की वजह से। लेकिन तभी पीछे से आवाज आती है सूली की जो बोलने लगता है सॉरी मुझे माफ कर देना, इस जगह पर थोड़े टाइम पहले मैंने उन सारे के सारे बॉम्ब को डिफ्यूज कर दिया था जिस वजह से वो बिल्कुल भी नहीं फटने वाले, वो पूरे तरीके से वेस्ट हो चुके हैं। वो इस जगह पर चिल्लाते हुए कहने लगता है लड़के तुम बार बार इस जगह पर मेरे प्लान में इंटरफेयर करते हो और उसे तबाह कर देते हो। ये सारी बात होने के बाद जो प्रिंसिपल होते हैं वो कहने लगते हैं सरेंडर कर दो, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा क्योंकि अब तुम्हारे पास कोई भी बैकअप प्लान नहीं है। ये सुनने के साथ ही वो अभी भी स्काउट लीडर बोल रहा होता है कि अभी भी इस जगह पर एक बॉम्ब मौजूद है जिसके बारे में तुम लोगों को नहीं पता। ये सुनने के साथ ही वो लोग हैरान हो जाते हैं और तुरंत ही अपनी स्पिरिट एनर्जी को रिलीज करते हुए उसके चारों तरफ आ जाते हैं और कहने लगते हैं भूल जाओ इसके बारे में। और तुरंत ही जो सूली होता है उसके पास चिन आ जाती है और बोलने लगती है आखिरकार तुम कर क्या रहे थे इस जगह पर, मुझे इसके बारे में जल्दी से जल्दी बताओ, तुम्हें इस जगह पर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था, तुम्हें तो इस जगह से काफी ज्यादा दूर सेफ हाउस में होना चाहिए था। और उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहती है मेरे को तुम्हारी जगह पर काफी ज्यादा चिंता हो रही थी। ये सुनने के साथ ही सूली भी पूरे तरीके से हैरान हो जाता है, वो दोनों एक दूसरे को देखते हुए ब्लश कर रहे होते हैं। जबकि इसी के साथ स्काउट लीडर बोलने लगता है तुम लोगों ने इस जगह पर सारे के सारे बॉम्ब को डिफ्यूज कर दिया, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था ये सारी चीजें तुम कर पाओगे, लेकिन अभी भी इस जगह पर एक बॉम्ब मौजूद है जिसके बारे में तुमको नहीं पता और इसके बारे में मेरे अलावा और किसी को भी नहीं पता आखिरकार वो बॉम्ब कहाँ है। ये सुनने के साथ ही जो टीम इंस्ट्रक्टर लू होती है वो पूरे तरीके से हैरान हो जाती है और कहने लगती है अगर तुम झूठ बोलने के बारे में सोच रहे हो तो भूल जाओ इसके बारे में, तुम कभी भी इस जगह पर इस तरीके के झूठ को बोलकर कुछ भी नहीं कर सकते। जबकि हम देखते हैं वो तुरंत ही अपनी एनर्जी को रिलीज करता है और इसी के साथ ही जो लियान होता है उसकी बॉडी में कुछ अजीब तरीके के रिएक्शन होने स्टार्ट हो जाती है। ये देखने के साथ ही जो इस जगह पर इंस्ट्रक्टर लू होती है वो कहने लगती है आखिरकार ये क्या हो रहा है। प्रिंसिपल भी ये देखकर हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं ये तो एक ह्यूमनॉइड बॉम्ब है और तुरंत ही जितनी भी चेन्स इस जगह पर उसके ऊपर बधी हुई थी वो सारी की सारी टूट जाती है, एक मॉन्स्टर की तरह वो रिएक्ट करने लगता है। इसे देखने के बाद जितने भी लोग इस जगह पर मौजूद होते हैं वो पूरे तरीके से हैरान हो जाते हैं और वो काफी ज्यादा तेजी से प्रिंसिपल और बाकी सभी लोगों की तरफ आगे बढ़ने लगता है ताकि वो इस जगह पर उन सभी को साथ ही एक साथ ही ब्लास्ट कर सके। लेकिन हम देखते हैं सूली को जो कि तुरंत ही आगे की तरफ बढ़ने लगता है और कहता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ना ही तुम ऐसा कर पाओगे, मेरे रहते हुए इस जगह पर ऐसा कोई भी नहीं कर सकता। और आगे बढ़ते हुए जो लियान इस जगह पर ब्लास्ट होने वाला था उसे पकड़ लेता है। ये देखने के बाद स्काउट लीडर भी पूरे तरीके से हैरान हो जाता है और कहने लगता है लड़के अब तुम इस जगह पर क्या करने वाले हो, दोबारा से इस जगह पर कोई भी बेवकूफी मत करना और मेरे प्लान को बर्बाद मत करना। हम देखते हैं जो सूली होता है वो बोलने लगता है मैं तो इस जगह पर तुम्हारे गिफ्ट को तुम्हें रिटर्न करने आ रहा हूँ क्योंकि ये इस जगह पर कुछ ज्यादा ही कॉस्टली हो गया था, मुझे लगता है इस चीज को तुम्हें इस जगह पर रख लेना चाहिए अपने पास। और काफी ज्यादा तेजी से उसी के पास उस चीज को ले आता है और कहने लगता है इस जगह पर सभी लोग तैयार हो जाओ इस जगह पर ब्लास्ट होने के लिए। और हम देखते हैं उसे उठाकर तुरंत ही उसकी तरफ फेंक देता है और कहने लगता है इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, अब तुम इस जगह पर खुद मरने वाले हो इसके साथ ही जो कि तुमने खुद अपने हाथों से क्रिएट किया था। और इसी के साथ ही सूली उसे सामने की तरफ थ्रो कर देता है। बाकी जो टीचर इंस्ट्रक्टर होते हैं वो कहने लगते हैं इस जगह पर जल्दी से जल्दी बैरियर को तैयार करो, अब इस जगह पर सूली को बिल्कुल भी नहीं बचा जा सकता, जल्दी से बैरियर को तैयार करो और पूरे के पूरे एकेडमी के चारों तरफ बैरियर लगा दो। इस जगह पर जो ये ब्लास्ट होने वाला है इससे काफी ज्यादा तबाही होने वाली है, अगर हम लोगों ने बैरियर एक्टिवेट नहीं किया तो तुरंत ही हम सभी के सभी भी मारे जाएंगे इस जगह पर। और हम देखते हैं वो तुरंत इस जगह पर ब्लास्ट होने वाला था, सारे के सारे इंस्ट्रक्टर टीचर सभी लोग मिलकर इस जगह पर बैरियर क्रिएट करने लगते हैं इस जगह पर। अब उस स्काउट लीडर को भी गुस्सा आ रहा होता है, वो कहने लगता है इस जगह पर ये सब कुछ क्या हो रहा है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। वो लोग इस जगह पर बचने वाले हैं, हम प्रिंसिपल को देखते हैं जो कि तुरंत इस जगह पर बैरियर को एक्टिवेट कर लेते हैं और कहने लगते हैं मुझे माफ कर देना लड़के इस जगह पर क्योंकि अब हमें इस बैरियर को एक्टिवेट करना होगा। और इसी के साथ एक बहुत बड़े धमाके को दिखाया जाता है, लेकिन इस धमाके की वजह से जो बैरियर होता है उसके ऊपर भी काफी सारे क्रैक्स पड़ने लगते हैं। लेकिन सारे के सारे टीचर अपनी एनर्जी को यूज करते हुए इस जगह पर इस बैरियर को प्रोटेक्ट करने लगते हैं। जबकि हम देखते हैं शिन को जो कि उस जगह पर रोने लगती है और कहती है प्लीज उसे प्रोटेक्ट कीजिए। लेकिन इसी के साथ ही हमें काफी ज्यादा दूर एक दूसरी सिटी का सीन दिखाया जाता है जिस जगह पर सारी के सारी चीजों के सिग्नल भी उन लोगों को कनेक्ट हो रहे होते हैं और वो कहने लगते हैं इविल कल्ट वालों की वजह से इस जगह पर कुछ प्रॉब्लम हुई है, वो सिटी के अंदर कुछ प्रॉब्लम हुई है, हमने अभी उस जगह पर एक बहुत ज्यादा पावरफुल ब्लास्ट को महसूस किया है जो कि किस वजह से हुआ इसका रीजन भी हमें नहीं पता, लेकिन हम लोगों को उस जगह पर जाकर इसके रीजन के बारे में पता चलेगा। ऐसी ये सारी की सारी चीजें इविल कल्ट वालों से रिलेटेड है, आपको उस जगह पर जाकर कुछ जानकारी मिल सकती है बॉस। इसी के साथ ही जो बॉस होता है वो कहने लगता है इन सारी चीजों को मैं देख रहा हूँ, मुझे थोड़े टाइम के लिए इसे एनालाइज करने दो, उसके बाद हम सभी लोग उस जगह पर जाने वाले और सभी लोगों से कहो तैयार हो जाओ उस जगह पर जाने के लिए। और इसी के साथ ही वो लोग बाकी सभी लोगों को भी इस बारे में ऑर्डर दे देते हैं। जैसे ही वो इस जगह पर इस ब्लास्ट की रेडियस को मापते हैं तो उन लोगों को पता चल जाता है कि ये ब्लास्ट उस जगह पर काफी ज्यादा खतरनाक था, लेकिन फिर भी उनकी एकेडमी बच गई। आखिरकार कैसे ऐसा कैसे हो सकता है, इसीलिए वो लोग तुरंत ही तैयार हो जाते हैं इस जगह से निकलने के लिए। जो इन लोगों का मास्टर होता है वो कहने लगता है उस जगह पर जाकर सभी चीजों को चेक करना होगा, आखिरकार उस जगह पर क्या हुआ था, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन को जानना होगा। जिसी के साथ ही सीन दिखाते हैं उस जगह का जिस जगह पर काफी ज्यादा बड़ा ब्लास्ट हुआ था, हमें बहुत ज्यादा पावरफुल रेड एनर्जी का सीन दिखाया जाता है। जो इस जगह पर वो लोग होते हैं वो सारे के सारे मारे जा चुके होते हैं, उनकी हालत इतनी ज्यादा खराब होती है कि उसके बारे में अब कोई भी बात नहीं कर रहा होता टीचर संग। और इस जगह पर जो प्रिंसिपल होते हैं वो कहने लगते हैं हमारा एक ब्रिलियंट स्टूडेंट सूली भी इस जगह पर मारा गया। इसी के साथ जो सीन होती है वो भी रोने लगती है इस जगह पर और कहने लगती है कि इस जगह पर सूली मारा गया, ये कितना ज्यादा बुरा है। तभी हम देखते हैं सूली
को, जो कि साइड की तरफ से हाथ हिलाते हुए कहने लगता है मैं अभी भी जिंदा हूँ इस जगह पर, प्लीज मेरी मदद करो। और हम देखते हैं उसके मुंह से ब्लड निकल रहा होता है, उसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है और वो हंसते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन वो जैसे जैसे घर आगे बढ़ रहा था उसकी आंखें इस जगह पर धुंधली होने लगती है और वो तुरंत ही नीचे की तरफ गिर जाता है। बाकी इंस्ट्रक्टर, टीचर, सभी लोग इस जगह पर ये हैरान होते हैं देखकर कि सूली अभी भी इस जगह पर जिंदा है और ये सारी चीजें कैसे, वो इन लोगों को इसके बारे में नहीं पता था। लेकिन वो तुरंत ही सूली के पास आ जाते हैं। सूली इस जगह पर बेहोश हो चुका था, इसीलिए वो लोग उसको चेक करने लगते हैं और इसी के साथ ही जो प्रिंसिपल होते हैं वो इस जगह पर बताते हैं चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, इसकी जो बॉडी है इस जगह पर पूरे तरीके से सेफ है, बस इस जगह पर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हुई थी इसीलिए इस जगह पर ये सारी चीजें हुई है। लेकिन तब तक का वो लोग भी एंट्री कर चुके थे जो कि इस जगह पर आने वाले थे। वो लोग इस जगह पर एंट्री करने के साथ ही बोलने लगते हैं इस जगह पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई है। टीचर संग और बाकी सभी लोग उन लोगों को देख रहे होते हैं। तभी इस जगह पर वो लोग एक बैच को देखते हैं जिसे देखकर वो पूरे तरीके से हैरान हो जाते हैं और हम देखते हैं ये मास्टर इस जगह पर आने के बाद भी बोलने लगते हैं मुझे माफ कर देना, मैं इस जगह पर लेट से आया। ये सुनने के साथ ही प्रिंसिपल बोलते हैं तुम हमेशा इस जगह पर लेट से आते हो, इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है लेकिन हम लोगों ने सारी की सारी प्रॉब्लम को हैंडल कर लिया और सारे के सारे इविल कल्ट मेंबर मारे जा चुके हैं, इसीलिए इस जगह पर अब तुम लोगों को इस जगह से कोई भी सबूत नहीं मिलने वाला। ये सुनने के साथ ही वो मास्टर हंसते हुए कहने लगते हैं मैं तो इस जगह पर तुम लोगों के हालचाल जानने के लिए आया था इन सारी चीजों के लिए, अभी हम लोगों के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। प्रिंसिपल बोलने लगते हैं हाँ इस जगह पर मुझे भी तुम लोगों से कुछ चीज के बारे में बात करनी है, इसीलिए इस जगह पर इसी जगह पर रुकना। जिसके बाद इस जगह पर जो वो लॉ डिपार्टमेंट का एल्डर होता है वो पूछने लगता है आखिरकार इस इविल कल्ट वाले की हालत इस तरीके की किसने करी है, क्या कोई इस जगह पर मुझे इसके बारे में बता सकता है। ये सुनने के साथ ही वो लोग इस जगह पर बता देते हैं कि ये सारी की सारी चीजें और किसी ने नहीं बल्कि उनके स्टूडेंट ने करी है। जिसे सुनने के बाद वो लॉ डिपार्टमेंट का एल्डर भी हैरान होता है और कहने लगता है आखिरकार तुम किस बारे में बात कर रहे हो, एक स्टूडेंट वो ऐसा कैसे कर सकता है, क्योंकि ये जो कल्टीवेटर है ये इस जगह पर कोई नॉर्मल रैंक का कल्टीवेटर नहीं है बल्कि मॉर्टल रैंक का कल्टीवेटर है। अब वो उसकी तरफ देखने लगते हैं और कहते हैं इस बच्चे की हालत तो काफी ज्यादा खराब है, मुझे इस जगह पर इसकी मदद करने दो। और तुरंत ही जो उसकी हुई एनर्जी होती है उसको उसकी बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं और कहने लगते हैं लड़के इस जगह पर मेरी तरफ देखो। और इसी के साथ हम देखते हैं जो सूली होता है वो उनकी तरफ देखते हुए कहने लगता है आपके चेहरे पर काफी ज्यादा झुर्रियां हैं जो कि मुझे दिखाई दे रही है। तभी इस जगह पर वो मास्टर वापस से बोलने लगते हैं तुम मेरी तरफ नहीं बल्कि इस जगह पर इस लोटस की तरफ देखो जो कि मेरे पीछे है, इस इंसान को अच्छे तरीके से देखो, तुम्हारी जो चोट है वो थोड़ी देर में हील हो जाएंगी। ये सुनने के साथ ही सूली बोलता है क्या आप इस जगह पर कोई मैजिशियन है जो कि ये सारी चीजें इतनी आसानी से कर देंगे। लेकिन वो एल्डर इस जगह पर शांति से बैठे रहते हैं और इसी के साथ ही बताते हैं कि वो इस टाइम तक इमॉर्टल रैंक के पीक पर पहुंच चुके हैं। लेकिन सूली इस जगह पर बिल्कुल भी नहीं रुकता और वो लगातार उनके जरूरत के बारे में बात करना जारी रखता है। लेकिन ये सुनने के साथ ही वो एल्डर भी बोलने लगते बकवास करना बंद करो लड़के, अब तुम इस जगह पर इस चीज को देखो, मैं इमॉर्टल रैंक के पीक पर पहुंच चुका हूं, मैं कितना ज्यादा स्ट्रांग हूं। और वो इस बारे में बताने लगते हैं कि इमॉर्टल रैंक का कल्टीवेटर बाकी नॉर्मल कल्टीवेटर के मुकाबले कितना ज्यादा स्ट्रांग होता है। तभी जो शिन होती है वो इस जगह पर बोलते हुए कहने लगती है मेरी मॉम एंड डैड ने इमॉर्टल रैंक के कल्टीवेटर के बारे में बताया था, आप इस जगह पर हमारे प्रिंसिपल से भी ज्यादा स्ट्रांग है। जो ये बंदा था ये इस जगह पर इम्पोर्टेंट रैंक के स्टार्ट पर था लेकिन आप तो इस जगह पर पीक पर है, यानी कि आप काफी ज्यादा स्ट्रांग है। ये सुनने के साथ ही वो बोलने लगते हैं हाँ मुझे पता है इसके बारे में और तुम देखने से काफी ज्यादा समझदार लग रही हो, अब मैं इसके बारे में ये जानना चाहता हूँ कि आखिरकार इस सिविल कल्ट के बंदे की हालत इस तरीके की किसने करी। तभी सूली ये सुनने के बाद ही बोलने लगता है मैं 10 बार इस जगह पर बिल्कुल भी नहीं बोल सकता, ये हालत मैंने करी है और इसके बारे में मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि ये सारी चीजें मैंने कैसे करी। ये सुनने के साथ ही वो कहने लगते हैं तुम तो सच बोल रहे हो लेकिन फिर भी हमें एक बार इस बंदे को साइंटिफिक तरीके से देखना होगा, क्या साइंटिफिक तरीके से भी तुमने ही इसकी हालत करी है। इसी के साथ ही जितनी भी लड़कियां उसके साथ आई होती है वो अब उसकी बॉडी के सैंपल लेने लगते हैं, उसकी बॉडी के अंदर जितनी भी क्यूआई एनर्जी होती है उसके सैंपल लेने लगते हैं ताकि वो इस जगह पर एक होलोग्राम इमेज बना सके जो कि इस जगह पर हुआ होगा उसकी एक डायरेक्ट इमेज की थोड़ी बहुत रेप्लिका। ये सुनने के साथ ही जो इस जगह पर प्रिंसिपल होते हैं वो भी हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं इन लोगों के पास तो काफी ज्यादा हाईटेक डिवाइसेस है, मैंने इनके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा था ये इस तरीके के डिवाइसेस का यूज करेंगे इस जगह पर आकर। ये सुनने के साथ ही वो लोग बोलने लगते हैं हमें इनका यूज करना ही था क्योंकि हम लॉ डिपार्टमेंट से हैं, इसीलिए हम लोगों की सारी बातें इस जगह पर साइंटिफिक और प्रूफ के साथ होनी चाहिए। इसी के साथ ही हम देखते हैं वो उन लोगों को इस जगह पर प्रूफ दिखाई देता है जब इस जगह पर वो इमॉर्टल रैंक का कल्टीवेटर सूली के साथ फाइट कर रहा था और सूली ने उसकी कितनी ज्यादा खराब हालत कर दी थी और लास्ट टाइम पर भी सूली ने इस जगह पर उसके ऊपर उस बंदे को उठाकर पटक दिया था जो कि एक ह्यूमनॉइड बॉम्ब था। ये देखने के साथ ही इस जगह पर लॉ डिपार्टमेंट का एल्डर भी पूरे तरीके से हैरान हो जाता है और कहने लगता है ये लोग तो इस जगह पर सच बोल रहे हैं लेकिन अभी भी इस जगह पर कुछ इमेजेस धुंधली है, इसीलिए हम लोगों को उन इमेजेस को भी चेक करना होगा। और इसी के साथ ही ये लोग इस बॉडी को इकट्ठा करते हैं और कहने लगते हैं हम लोग इस जगह से जा रहे हैं, अगर तुम लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो तो हम लोगों से पूछ सकते हो। लेकिन तभी उनकी ऐसी बातें सुनने के बाद प्रिंसिपल कहने लगते हैं ठीक है तुम लोग इस जगह से जा सकते हो। वो तभी इस जगह पर शूली और सिन से कहने लगते हैं तुम लोग इस जगह पर आराम करो, मैंने देखा इस जगह पर तुम लोगों ने काफी ज्यादा मेहनत करी है, तुम लोग काफी ज्यादा थक गए होगे। इसी के साथ ही हम शिन और शूली को देखते हैं जो कि आपस में लड़ रहे होते हैं। जो सिन होती है वो बोलने लगती है अगली बार से अगर तुमने ऐसा किया तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। ये सुनने के साथ ही शूली बोलने लगता है तुम इस जगह पर काफी ज्यादा चिड़चिड़ी हो, लेकिन शिन वापस से बोलती है कि इस बार तुम्हारी जो किस्मत थी वो तुम्हारे साथ थी लेकिन क्या पता अगली बार तुम्हारी किस्मत तुम्हारे साथ ना हो, इसीलिए इस तरीके की हरकतें दोबारा बिल्कुल भी मत करना। लेकिन सूली तो इस जगह पर उसकी कोई भी बात नहीं सुनने वाला था। वो लॉ डिपार्टमेंट का एल्डर भी इन दोनों को देखने लगता है और कहता है ये दोनों ही दोनों आगे चलकर राइजिंग स्टार बनने वाले, लेकिन इन लोगों के बारे में अभी तक मुझे सही जानकारी नहीं पता है। जब मुझे इसके बारे में सही जानकारी मिल जाएगी मैं तुम लोगों को सारी की सारी चीजों के बारे में रिपोर्ट कर दूंगा। 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, 3 दिन बाद तक सारी की सारी चीजें सही हो चुकी होती है। इसी के साथ ही अनाउंसर इस जगह पर अनाउंस कर देता है कि जो इस जगह पर कॉम्पिटिशन रोक लिया गया था इविल कल्ट की घुसपैठ की वजह से अब उसे वापस से स्टार्ट किया जा रहा है। ये सुनने के साथ ही सारे के सारे स्टूडेंट काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहने लगते हैं ये कॉम्पिटिशन वापस होने वाला है, ये कितना ज्यादा अमेजिंग है। इसी के साथ ये लोग इस बारे में भी बात करने लगते हैं कि इनकी एकेडमी के ऊपर एक इमॉर्टल रैंक के कल्टीवेटर ने हमला किया था जिसे बस इनकी एक एकेडमी के स्टूडेंट ने डिफीट कर दिया और इन सारी चीजों के बारे में लॉ डिपार्टमेंट ने भी पुष्टि कर दी है। ये सुनने के साथ एक लड़की बोलने लगती है आखिरकार वो कौन है जिसने ये सारी चीजें करी, क्या हमारी एकेडमी के अंदर कोई ऐसा भी
भी स्टूडेंट है जिसने ये सारी चीजें करी। तभी हम प्रिंसिपल को देखते हैं जो कि इस जगह पर आते हुए खांसने लगते हैं और कहते हैं मेरी बातों को इस जगह पर ध्यान से सुनो। मैं इस जगह पर इस कंपटीशन को स्टार्ट कराने के साथ ही तुम लोगों को कुछ नई चीजों के बारे में भी बताने वाला हूँ जो कि इस जगह पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कुछ स्टूडेंट से रिलेटेड है। इसी के साथ ही वो इस जगह पर सूली के बारे में बताना स्टार्ट करते हैं। उसने इस जगह पर इविल कल्ट वालों के अगेंस्ट फाइट में हम लोगों की काफी ज्यादा मदद करी है, इसीलिए उसको इस जगह पर रिजर्व सीट दी जा रही है मार्शल आर्ट एकेडमी के अंदर। ये सुनने के साथ ही सभी लोग पूरे तरीके से हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं सूली को इस जगह पर एक रिजर्व सीट मिल रही है। और इसी के साथ ही कुछ और चीजों के बारे में बताया जाता है जिसे सुनने के बाद सभी के सभी स्टूडेंट पूरे तरीके से हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं सूली ने इतना कुछ कर दिया, हम लोगों को इसके बारे में क्यों नहीं पता। कुछ और लोग इस जगह पर बात करते हुए कहते हैं उसे तो इस जगह पर कंपटीशन में पार्ट लेने की भी जरूरत नहीं है, उसे इस जगह पर पहले ही रिजर्व सीट मिल चुकी है। तभी इस जगह पर कुछ लोग कहने लगते हैं लेकिन उसे इस जगह पर जो लॉ डिपार्टमेंट से बेनिफिट मिलने वाला है, जैसे ही वो इस जगह पर ग्रेजुएट हो जाएगा उसे लॉ डिपार्टमेंट के अंदर भर्ती कर लिया जाएगा, उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। इसी के साथ ही क्लास मॉनिटरेशन आगे की तरफ बढ़ती है और कहने लगती है कांग्रेचुलेट इस जगह पर अब तुम जाने वाले हो मार्शल आर्ट एकेडमी के अंदर, किसी न किसी तरीके से तो तुम्हें जाना ही था। तभी इस जगह पर वो भी बोलने लगता है हाँ मुझे इसके बारे में पता था, लेकिन तभी पीछे से इस जगह पर टीचर आ जाते हैं और कहने लगते हैं मैंने इस जगह पर तुमसे वादा किया था, तुम इस जगह पर बिल्कुल भी नहीं रुकने वाले, तुम जरूर इस जगह पर मार्शल आर्ट एकेडमी के अंदर जाओगे। और उसके गले लगते हुए कहते हैं चलो ठीक है मेरे प्रिय स्टूडेंट, अब तुम इस जगह से जाने वाले हो, तुमने काफी लंबा टाइम इस जगह पर बताया। ये सुनने के साथ ही सूली भी बोलने लगता है आपने मुझे काफी ज्यादा अच्छे तरीके से ट्रेन किया था, इसीलिए मैं आपको इस जगह पर थैंक्स कहना चाहता हूँ। तभी टीचर इस जगह पर बोलने लगते हैं लेकिन तुम मार्शल आर्ट एकेडमी में जाने वाले हो, इसीलिए इस जगह पर तुम बिल्कुल भी अपनी ट्रेनिंग को इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते, तुम्हें लगातार ट्रेनिंग करनी होगी, कुछ दिनों तक आराम करो उसके बाद ट्रेनिंग जरूर करनी है तुम्हें। इसी के साथ ही जो सूली होता है वो कहने लगता है ठीक है मुझे इसके बारे में याद है, लेकिन अभी तो इस जगह पर गर्मी की छुट्टी पड़ने वाली है, तब तक मैं इस जगह पर आराम करने वाला हूँ। और वो यही सारी चीजें सोचने के बाद तुरंत अपने घर आ जाता है और इस जगह पर अपने घर आने के बाद बोलने लगता है मेरी जिंदगी अब आराम से कटने वाली है, कोई भी चिंता की बात नहीं है, अब इस जगह पर जितने भी दिन बचे हैं उन सारे के सारे दिनों को मैं आराम से काटूंगा। वो अपने मोबाइल फोन में कुछ चीजों को चेक कर रहा होता है और कहने लगता है मेरी लाइफ अब पहले के मुकाबले काफी ज्यादा अच्छी हो गई है, अब मैं इस जगह पर मार्शल आर्ट एकेडमी के अंदर भी जा सकता हूँ, इसीलिए मुझे थोड़े टाइम का आराम करना चाहिए, जिसके बाद अपनी सारी की सारी प्रैक्टिस को स्टार्ट करूंगा। तभी जो बेल होती है वो रिंग होना स्टार्ट हो जाती है, वो बोलता है रुक जाओ उस जगह पर, मैं जल्दी आ रहा हूँ, वेट करो थोड़ा देर के लिए। इसी के साथ ही वो सोचने लगता है आखिरकार इतनी रात को कौन मेरे घर पर आया, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, आखिरकार इतनी रात को कौन मेरे घर पर आएगा। और इस तरीके से बेल बजाएगा और वो तुरंत ही कपड़े पहनने लगता है और कहता है रुक जाओ इस जगह पर मैं आ ही रहा हूँ। और इसी के साथ ही हम देखते हैं इस जगह पर और ये कोई नहीं बल्कि इस जगह पर टीचर लू होती है जो कि इस जगह पर एंट्री लेते हुए कहने लगती है मुझे इस जगह पर काम है तुमसे। ये सुनने के बाद वो पूरी तरीके से हैरान हो जाता है और कहने लगता है आपको आखिरकार इस जगह पर किसने भेजा है और क्यों आई है आप इस जगह पर इतनी रात को, आप सुबह भी आ सकती थी। वो तभी इस जगह पर बोलने लगती है ये इस जगह पर लॉ एकेडमी की तरफ से कुछ चीजें हैं तुम्हारे लिए जो कि इस जगह पर उन लोगों ने भेजी है और कुछ मिशंस भी है। ये सुनने के साथ ही वो बोलने लगता है प्रिंसिपल को शायद से मुझे कुछ और काम करवाना है और प्रैक्टिस करवानी है, इसीलिए उन्होंने ये सारी चीजें मेरे पास भेजी है। वो इस जगह पर बहाने बनाते हुए कहने लगता है मैं इस जगह पर काफी ज्यादा थका हुआ हूं, मेरी हेल्थ काफी ज्यादा खराब है, इसीलिए मैं इस जगह पर बाद में जब एकेडमी आऊंगा तब आप ये मुझे चीजें दे देना, अभी इस जगह पर मैं आराम करना चाहता हूँ। लेकिन तभी हम देखते हैं जो टीचर लू होती है वो तुरंत इस जगह पर लात मारते हुए उसके दरवाजे को तोड़ते हुए कहने लगती है मैं इस जगह पर तुमसे बात करने के लिए आई हूँ, इसीलिए इस जगह पर मुझसे बात करो वरना तुम्हारे लिए सिचुएशन बिल्कुल भी ठीक नहीं होगी। वो तुरंत ही उनको अंदर लाते हुए कहने लगता है आपने इस जगह पर मेरे दरवाजे को तोड़ दिया, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, लेकिन आप अंदर आइए, अंदर आकर आपको बात करनी चाहिए मुझसे। इसी के साथ ही अब वो लॉ डिपार्टमेंट के उस सर्टिफिकेट को उसे देते हुए कहने लगती है इस जगह पर जो लॉ डिपार्टमेंट वाले हैं और इसी के साथ ही प्रिंसिपल भी वो तुमसे चाहते हैं तुम एक मिशन को कंप्लीट करो और इसके बाद ये सारी की सारी चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। इसी के साथ ही वो भी उस चीजों को पढ़ने स्टार्ट कर देता है और कहने लगता है ये तो बस इस जगह पर डॉक्यूमेंट्स है, मुझे इस जगह पर मिशन के बारे में बताओ, जिस मिशन के बारे में तुम मुझे बताने वाली थी। वो कहने लगती है इस पन्ने में उस मिशन के बारे में लिखा हुआ है। वो इस जगह पर अंडरग्राउंड सिटी के बारे में सुनता है, वो पूरी तरीके से हैरान हो जाता है और कहने लगता है तुम लोग इस जगह पर मुझे 1 महीने के लिए ट्रेनिंग के लिए अंडरग्राउंड सिटी में भेजने वाले हो, क्या ये इस जगह पर बेवकूफी नहीं है? मैंने सुना है उस जगह पर जो भी चीजें होती है वो सिटी इस जगह पर बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि वो जो सिटी है वो इस जगह पर काफी ज्यादा करीब है बैटल ग्राउंड के, इसीलिए उस जगह पर काफी सारे मॉन्स्टर भी दिखाई देते हैं जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ये भी बात नहीं है उस जगह पर रहना कि इतना ज्यादा खतरनाक है, बल्कि उस जगह पर जो लोग हैं वो भी इतने ज्यादा अच्छे नहीं है, क्योंकि वो तो इस जगह पर एक दूसरे को भी धोखा देते, कभी भी एक दूसरे को मार सकते हैं, किसी के साथ भी कुछ कर सकते हैं। वहां पर जितने भी लोग हैं वो कभी भी एक दूसरे को अपना लीडर नहीं मानते, बल्कि इस जगह पर उन्हें जो करना होता है वो करते हैं। उस जगह पर कोई भी कानून काम नहीं करता, उस जगह पर जो पावरफुल है वही इस जगह पर जीतता है। कोई इस जगह पर तुम्हारा लीडर है तुम उसको भी धोखा देकर मार सकते हो और उसकी चीजों को भी हासिल कर सकते हो, क्योंकि उस जगह पर सब कुछ पावर से बिलोंग करती है, पैसे से बिलोंग करती है। इसके अलावा उस जगह पर और किसी भी चीज को कुछ भी नहीं कहा जा सकता। उस जगह पर सभी लोग एक दूसरे की जान के प्यासे हैं, इसीलिए मैं तो उस जगह पर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता। उस जगह पर जाना ऐसा है जैसे कि उस जगह पर मैं अपनी मौत के मुंह में जा रहा हूँ खुद ही को मरवाने के लिए, लेकिन अगर तुम उस जगह से बचकर आ जाते हो तो ये भी तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी किस्मत की बात है। वो इसी बारे में बात कर रहा होता है और कहने लगता है मुझे माफ कर दो उस जगह पर, मैं उस जगह पर बिल्कुल भी नहीं जा सकता, मैं इन सारी चीजों को रिजेक्ट करता हूँ। मैं इस जगह पर मार्शल एकेडमी में जाने के लिए कोई दूसरे रास्ते को चूज कर लूंगा, भूल जाओ इसके बारे में। ये सुनने के बाद टीचर लू बोलने लगती है रुक जाओ इस जगह पर, इतने जल्दी डिसीजन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम्हारे डिसीजन को चेंज करने के लिए मेरे पास अभी काफी सारी चीजें हैं। मुझे पता है तुम इन सारी चीजों को सुनने के बाद काफी ज्यादा डर गए होगे, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ सुरक्षा के लिए आइटम भी लेकर आई हूँ। और वो तुरंत ही 2 आइटम को बाहर निकालते हुए कहती है इनमें से सबसे पहली एक व्हील है और इसी के साथ ये आर्मर है, और अगर इन चीजों
चीजों के साथ तुम उस जगह पर जाते हो तो तुम्हारी प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी ये सारी चीजें लेंगे। तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तुम्हारी प्रोटेक्शन उस जगह पर फुल प्रूफ होगी। वो बोलने लगता है ये सारी की सारी चीजें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं इन्हें लेना चाहता हूँ लेकिन बिल्कुल भी नहीं ले सकता। उस जगह पर जाने के लिए ये सारी चीजें भी काफी ज्यादा कम है। वो उस जगह पर कह रहा होता है कि जो मेरी डेविल पर्सनैलिटी है वो तो पूरे तरीके से लालच में पड़ चुकी है, लेकिन मैं बिल्कुल भी इस तरीके से लालच में नहीं पड़ने वाला। वो इसको भी मना करते हुए कहने लगता है माफ कर देना, लेकिन मैं उस जगह पर नहीं जा सकता। आपको भी पता है उस जगह पर जान का कितना बड़ा खतरा है। तभी वो कहने लगती है तुम्हारी जान की सुरक्षा के लिए भी एक चीज है, और वो तुरंत इस जगह पर ब्लैक कार्ड को बाहर निकालते हुए कहती है ये ब्लैक कार्ड उस जगह पर तुम्हारी मदद करेगा। ये उस जगह का सबसे हाई टोकन है, इसीलिए तुम्हें इसे अपने पास रखना होगा। उस जगह पर अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो अगर तुम इस कार्ड को दिखाओगे तो ज्यादा प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होगी, तुम्हारे सारे के सारे मामले अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएंगे। अगर तुम किसी बड़े इंसान से पंगा नहीं लोगे तो। ये सुनने के साथ ही सूली बोलने लगता है ये जगह पर ब्लैक कार्ड बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ये लेडी मुझे ब्लैक कार्ड आखिरकार क्यों ही देगी? ये जगह पर ब्लैक कार्ड बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ये बस इस जगह पर एक ट्रिक है मुझे उस जगह पर भेजने की, इसीलिए मैं तो उस जगह पर बिल्कुल भी नहीं जाने वाला। वो अभी भी इस जगह पर मना करने वाला होता है। तभी इस जगह पर जो टीचर सू होती है वो खड़ी उठ जाती है। टीचर लू बोलने लगती है तुम इस जगह पर बिल्कुल भी मजाक मत करो। अगर तुम इस जगह पर फाउंडेशन बिल्डिंग रेलम में जाना चाहते हो तो उस जगह पर जाने के लिए वो सबसे अच्छी जगह है तुम्हारे ट्रेनिंग करने के लिए। तुम्हें तो इस जगह पर ये भी नहीं पता आखिरकार तुम क्यों फाउंडेशन बिल्डिंग रेलम में ब्रेक थ्रू नहीं कर पा रहे। तुम तो इस जगह पर लंबे टाइम से फंसे हुए हो। इसी के साथ ही वो अपनी एनर्जी को रिलीज करना स्टार्ट कर देती है और वो तुरंत ही इस जगह पर अपनी एनर्जी की फॉर्म को कन्वर्ट कर देती है और इस जगह पर चारों तरफ आइस कन्वर्ट हो जाती है। और वो बोलने लगता है ये सारी चीजें क्या है इस जगह पर? इन लोगों ने तो इस जगह पर जो नेचर में वाटर पार्टिकल थे उसे भी आइस में कन्वर्ट कर दिया। इसकी पावर तो सही में काफी ज्यादा अमेजिंग है। थोड़ी ही देर में जो उसका रूम होता है वो इस जगह पर बर्फ में ढक जाता है। वो कहने लगती है इस जगह पर अगर तुम पावरफुल बनना चाहते हो तो इसके लिए तुम्हें पावरफुल जगहों पर जाना होगा और मुश्किल अपोनेंट का सामना करना होगा ताकि तुम स्ट्रॉन्ग बन सको। फाउंडेशन बिल्डिंग रेलम में जाने के लिए तुम्हें अपने आप को टफ सिचुएशन में डालना होगा तुम्हारी बॉडी के अंदर, क्योंकि एनर्जी काफी ज्यादा है जिसका तुम यूज कर सकते हो। लेकिन जब तक तुम इस जगह ब्रेक थ्रू कर नेक्स्ट लेवल पर नहीं जाते तब तक तुम ये बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तुम्हें ये बात समझनी होगी। और इसी के साथ ही वो अपनी फायर फॉर्म को दिखाने लगती है और ये भी बताती है कि अगर तुम इस जगह पर फाउंडेशन बिल्डिंग रेलम में आ जाते हो तो उसके बाद तुम एलिमेंट्स की पावर को भी यूज कर सकते हो। अब तुम इस जगह पर समझ चुके होगे कि आखिरकार ये सारी चीजें तुम्हारे लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुम कभी भी ब्रेक थ्रू नहीं कर पाए तो एक ही लेवल पर अटक के रह गए तो तुम कभी भी इस जगह पर इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकते। तुम्हें ऐसा लगता है ये मॉडल लेवल के कल्टीवेटर का सामना करना ये बहुत बड़ी बात है तुम्हारे लिए। उस टाइम पर वो खाली अपने हैंड मूव्स का यूज कर रहा था क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था तुम इस जगह पर क्यों रिफाइनमेंट पर हो, तुम उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। इसीलिए इस जगह पर वो तुम्हारे साथ हैंड टू हैंड फाइट कर रहा था। अगर वो अपनी मैजिकल एबिलिटीज का यूज करता तुम्हारे खिलाफ तो तुम्हें एक ही पल में मारी जाती। ये देखने के साथ ही सूली भी पूरे तरीके से हैरान हो जाता है। जब वो इस जगह पर अपने फायर का यूज करती है वो बोलने लगता है क्या तुम इस जगह पर मेरे रूम को जलाने वाली हो? वो अपने मन में कहने लगता है ठीक है उस जगह पर जो कुछ भी होगा देखा जाएगा। अगर किसी बड़े से मेरा पंगा हो जाता है तो उसके बाद मैं इजीली उसे हैंडल कर लूंगा। मैं एक जगह पर जाकर छुप कर बैठ जाऊंगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसी के साथ ही मैं 1 महीना तो काट ही लूंगा और उसके बाद मार्शल एकेडमी में एडमिशन भी मिल ही जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन एक तरफ अपने मन में वो ये भी सोच रहा होता है कि इसने इस जगह पर जो बात कही वो बिल्कुल सही है, क्योंकि आज से पहले मैंने कभी भी रिसोर्सेज के लिए इस जगह पर किसी से फाइट नहीं करी और ना ही मुझे मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मेरी ट्रेनिंग काफी ज्यादा ईजी थी। वो बोलने लगती अब इस जगह पर तुम बिल्कुल भी मना नहीं करने वाले। अगर मना करने वाले हो तो इन सारी की सारी चीजों को मैं अपने साथ ले जाने वाली हूँ। सूलू तुरंत उन सारी चीजों को रोक लेता है और कहने लगता है मैं जाने वाला हूँ उस जगह पर, चिंता बिल्कुल भी मत करो। ये फैसला लेने के साथ ही वो अपने मन में कहने लगता है ये फैसला इस जगह पर मेरे लिए एक चेंजिंग पॉइंट होने वाला है। तभी वो अपने मन में कहने लगता है इस जगह पर मेरे को तो सारी की सारी चीजों के बारे में पता ही आखिरकार मैं क्या करने वाला हूँ। टीचर उससे कहती है मेरी बात को ध्यान से सुनो, कल 10 बजे तैयार हो जाना क्योंकि तुम्हें ले जाने के लिए उस जगह पर कोई ना कोई जरूर आएगा। वो सारी की सारी चीजों को देखकर हंसने लगता है और बोलता है अब तो मैं काफी ज्यादा अमीर हो चुका हूँ। ये सारे के सारे ट्रेजर इस जगह पर नॉर्मल नहीं है बल्कि काफी ज्यादा कीमती है। इनका यूज करते हुए मैं काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाऊंगा। टीचर उस जगह से जाते हुए कहती है मैंने इस जगह पर टाइम तुमको बताया है उस टाइम का इस जगह पर इंतजार करना, बिल्कुल भी इसके बारे में मत सोचना। और इसी के साथ ही हम देखते वो कहने लगती है इस लड़के के बारे में कुछ भी नहीं कर सकता आगे चलकर इसका फ्यूचर किस तरीके का बनने वाला है, क्योंकि इसने सही में एक मॉडल रैंक के कल्टीवेटर को हराया जिसके बारे में मैं कुछ भी नहीं कह सकती क्योंकि उसको हराना उसके सामने हैंड टू हैंड फाइट में टिकना एक फाउंडेशन बिल्डिंग कल्टीवेटर के लिए भी काफी ज्यादा मुश्किल होता है। लेकिन इस लड़के ने इस जगह पर सारी की सारी चीजें करी है। अब नेक्स्ट डे 10 बजे का सीन दिखाते हैं। हम देखते हैं उसकी जो घर की बेल होती है वो बजना स्टार्ट हो जाती है और इसी के साथ इस जगह पर कोई आ जाता है। जो इस जगह पर सूली होता है वो कहने लगता है इंतजार करो मैं आ रहा हूँ जल्दी उस जगह पर, बिल्कुल भी चिंता मत करो। वो दरवाजे के छेद से देखने लगता है आखिरकार ये कौन है और उसे पता चलता है ये और कोई नहीं बल्कि शिन है। वो शिन को देखकर हैरान होता है और कहने लगता है आखिरकार तुम इस जगह पर क्यों आ रही हो? तुम्हें तो इस जगह पर आना ही नहीं चाहिए था। प्रिंसिपल ने तुम्हें परमिशन कैसे दे दी इस जगह पर आने की? तभी वो बताने लगती है कि उसे पता चला है कि जो इस जगह पर टेस्ट होने वाला है उसके अंदर 20 फाइट भी होने वाली है, इसीलिए वो 20 से फाइट करने के लिए उसके साथ अंडरग्राउंड सिटी में आएगी ताकि वो अपनी पावर को और ज्यादा बढ़ा सके। और इसी के साथ ही वो ये भी बताने लगती है कि उसे इस जगह पर अपनी पावर को डबल करना पहले के मुकाबले। सूली बोलने लगता है चलो ठीक है मेरे साथ चलो। और इसी के साथ ही जो सूली होता है आगे की तरफ जा रहा होता है और कहने लगता है इसी जगह पर तो वो जगह है। तभी वो कहती है तुम बेवकूफ हो, इस जगह पर वो जगह बिल्कुल भी नहीं है। सही किया टीचर ने इस जगह पर मुझे तुम्हारे साथ भेज दिया, वरना तो तुम पता नहीं कहां चले जाते। तुम्हें तो सही लोकेशन के बारे में कुछ भी नहीं पता है। और वो तुरंत ही उसे अपने साथ ले जाने लगती है। सूली बोलने लगता है अब तुम मेरे साथ हो तो इस जगह पर मुझे लोकेशन की चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। मुझे इस जगह पर लोकेशन के बारे में पता है, मैं तुम्हें उस जगह पर लेकर जाती हूँ। और इसी के साथ ही ये लोग इस जगह पर निकल जाते हैं सफर के लिए। जो सूली होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है आखिरकार मेरे को किस प्रॉब्लम के साथ भेज दिया, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ये लड़की अब इस जगह पर रास्ते में किस तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली है। और वो दोनों ही इसी के साथ ही आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। उन दोनों के बीच में काफी सारी बातें हो रही होती है और हम देखते थोड़ी ही देर में वो इस जगह पर
काफी ज्यादा करीब पहुंच जाते हैं अंडरग्राउंड सिटी के, लेकिन रास्ता काफी ज्यादा बेकार होता है। इसीलिए जो इस जगह पर सूली के साथ सीन आई थी वो इस जगह पर काफी ज्यादा घबरा रही होती है, उसे पकड़कर आगे की तरफ बढ़ने लगती है। सूली बोलने लगता है तुम्हें तो मेरे साथ आना ही नहीं चाहिए था, जब तुम्हें इतनी तरह डर लग रहा था। तो अभी वो कहने लगती है आखिरकार तुम इस तरीके से क्यों चल रहे हो। तभी सूली बोलने लगता है मेरा हाथ छोड़ो, इस जगह पर मैं सही तरीके से चलूंगा, लेकिन वो उसके हाथ को बिल्कुल भी नहीं छोड़ दी। थोड़ी ही देर बाद हमें उस सिटी का सीन दिखाते हैं जिस सिटी में अब वो पहुंचने वाले थे। इसी के साथ ही हमें सामने के नजारे को दिखाया जाता है जिस जगह पर लाइटनिंग गिर रही होती है ऊपर से नीचे की तरफ। सूली भी इस नजारे को देखकर पूरे तरीके से हैरान होता है और कहने लगता है ये जगह तो काफी ज्यादा अजीब है। कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि इसी सिटी गेट के ऊपर बैठे होते हैं और आसपास ही ये लोग नजर रखे हुए थे। ये लोग कहने लगते हैं कोई नए मेहमान इस जगह पर आ रहे हैं, आखिरकार ये कौन है, क्या इन लोगों को हमारे बारे में कुछ भी नहीं पता। ये सुनने के साथ ही एक बंदा कहता है पहले उन लोगों को देखो कहीं वो लोग काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं है, उसके बाद ही हम लोग इस जगह पर बाहर निकलेंगे, हम लोगों को इससे काफी ज्यादा फायदा हो सकता है। तभी हम देखते हैं जो लीडर होता है वो कहने लगता है उस जगह पर खाली वो दो है, वो दोनों ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं लगते, इसीलिए हम लोगों को नीचे जाकर उन्हें लूटना चाहिए। उनको लूटने के बाद हमें काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। ये सभी लोग इस जगह पर काफी ज्यादा हंसने लगते हैं और कहते हैं कोई नई शिकार आए इस जगह पर शिकारी के पास, इसीलिए हम लोग तुरंत नीचे की तरफ जाएंगे। और ये चारों के चारों इस जगह पर हंसते हुए कहने लगते हैं चलो ठीक है अब नीचे जाने का टाइम है, इन लोगों को एक सबक सिखाने का कि ये किसके एरिया में आए हैं। ये लोग इस जगह पर अंडरग्राउंड सिटी में आए हैं जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता, और सारे के सारे ऊपर से नीचे की तरफ कूद जाते हैं। सूली और बाकी सभी को तो इसके बारे में पता भी नहीं होता। सूली कहने लगता है शायद से ये हमारा स्वागत करने के लिए इस जगह पर आए ताकि ये दरवाजे को ओपन कर सकें, लेकिन हम इनकी मदद की क्या ही जरूरत है, हम लोग वैसे भी जा सकते हैं। और इसी के साथ आगे की तरफ बढ़ने लगता है सूली। तभी सामने की तरफ से आवाज आती है, वो लोग एंट्री लेते हैं और आवाज लगाते हुए बोलने लगते हैं इस जगह पर हम लोगों को देखो, हम लोग इस जगह पर तुमसे कहना चाहते हैं कि अगर तुम अंदर जाना चाहते हो तुम्हारे पास जो भी कीमती सामान है हम लोगों को दे दो, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। वो लोग ये सारी चीजें इस जगह पर काफी ज्यादा गुस्से से बोल रहे होते हैं और कहने लगते हैं अगर तुम्हारे लिए अच्छा होगा यही कि तुम सारे का सारा सामान हमें दे दो। ये सुनने के साथ ही जो इस जगह पर शीन होती है वो बोलने लगती है आखिरकार ये किस तरीके की हरकतें कर रहे हैं मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। सूली बोलने लगता है ये लोग इस जगह पर हम लोगों को लूटने की कोशिश कर रहे हैं। वो लोग बोलने लगता है अगर तुम समझ चुके हो तो जल्दी से जल्दी सारी की सारी चीजें हमारे सामने सबमिट कर दो, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। जो सूली होता है वो बोलने लगता है इतनी आसानी से मैं तुम्हें सारी की सारी चीजें तो इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं देने वाला, लेकिन तभी वो अपने मन में सोचने लगता है चलो ठीक है इस जगह पर उस ब्लैक कार्ड को चेक करते हैं क्या वो सही में इस जगह पर काम का है या फिर नहीं। और वो तुरंत ही अपने जेब से ब्लैक कार्ड को निकालने लगता है और ब्लैक कार्ड को निकालते हुए सामने की तरफ जो उस ग्रुप का लीडर होता है उसके सर के ऊपर थ्रो कर देता है और कहने लगता है एक बार इसे चेक करो। और हम देखते हैं उसने इतनी ज्यादा स्पीड से इस कार्ड को फेंका था जिसके बाद वो सभी लोग उस कार्ड की तरफ देखने लगते हैं, लेकिन लीडर को अभी भी इस जगह पर कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लीडर कहने लगता है हमें कुछ भी कर इन्हें लूटना है। और इसी के साथ ही जो वो कार्ड होता है वो तुरंत ही लीडर के सर में जाकर लगता है, जिसे देखने के साथ ही सारे के सारे टीम मेंबर बोलने लगते हैं लीडर क्या आप ठीक है, हम इस लड़के को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, इस लिटिल बैट की वजह से ये सारी चीजें हुई है। तभी हम देखते हैं जो इस जगह पर शेन होती है वो कहने लगती है तुमने तो अपनी थोड़ी सी पावर का यूज किया था लेकिन ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो चुका है। इसी के साथ ही हम देखते हैं जो इस जगह पर वो लीडर होता है वो कहने लगता है तुमने जो कुछ भी किया इसके लिए इस जगह पर तुम्हें पनिशमेंट जरूर मिलेगी, इसके लिए तुम्हें इस जगह पर कंपनसेट करना होगा, मैं इसको बिल्कुल भी नहीं भूलूंगा। तुमने ये जो किया है तुमने इस जगह पर मुझे मारने की कोशिश करी है एक तरीके से। और वो काफी ज्यादा चिल्ला रहा होता है। इसी के साथ ही उसकी नजर भी उस ब्लैक कार्ड के ऊपर पड़ती है। वो उस कार्ड को देखते हुए कहने लगता है आखिरकार ये क्या है। तभी वो उस कार्ड के ऊपर के नंबर को देखता है जो कि इस जगह पर 009 होता है और वे देखने के साथ ही काफी ज्यादा तेजी से आगे की तरफ बढ़ने लगता है और कहता है मुझे माफ कर दीजिए इस जगह पर। और तुरंत इस जगह पर झुकते हुए कहने लगता है मुझे नहीं लगा था तुम इतने जल्दी इस जगह पर आ जाओगे, तुम्हारे बारे में मुझे पहले ही पता चल चुका था। ये सुनने के साथ सूली पूरे तरीके से हैरान हो जाता है और कहने लगता है अब ये बंदा इस जगह पर क्या करने वाला है और ये इस जगह पर क्या कहना चाहता है। वो इस जगह पर अपनी सारी की सारी गलतियों को मान लेता है। सूली कहने लगता है क्या सही में इस जगह पर ये एक ब्लैक कार्ड है जिसकी वजह से मुझे इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट मिल रही है। और ये भी बताया जाता है कि ये जो ब्लैक कार्ड है किसी नॉर्मल पर्सन का नहीं है बल्कि इस जगह पर प्रिंसिपल का है। इसी के साथ ही अब उसे याद आने लगती है टीचर की सारी बातें। अगर वो उस जगह पर सेफ रहना चाहता है तो ये ब्लैक कार्ड उस जगह पर उसकी काफी ज्यादा मदद करेगा। सूली बोलने लगता है चलो ठीक है ये चीज तो इस जगह पर काफी ज्यादा काम की है और आगे चलकर भी मेरे काफी ज्यादा काम आने वाली है। इसी के साथ ही उन लोगों को बिना किसी प्रॉब्लम के अंदर जाने दिया जाता है क्योंकि अगर वो लोग इस जगह पर उन लोगों को प्रॉब्लम देते तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती थी, लेकिन जो बाकी लोग होते हैं उन लोगों को इसके बारे में नहीं पता होता, इसीलिए वो पूछने लगते हैं बॉस आखिरकार आपने उन लोगों को अंदर ऐसे ही क्यों भेज दिया। तभी वो बॉस बोलने लगता है ये इस जगह पर जो एकेडमी है उसके प्रिंसिपल का ब्लैक कार्ड है, यहाँ पर काफी सारे स्टूडेंट लगातार आते रहते ट्रेनिंग करने के लिए इसी तरीके से हर साल, और इस बार भी ये आया है यानी कि इस जगह पर ये जरूर कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट होगा। यानी कि ये तो इस जगह पर अभी क्यों रिफाइनमेंट पर ही है, लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आ रहा प्रिंसिपल ने इसे इस जगह पर क्यों भेजा है। इसी बारे में बात चल रही होती है जैसे ही सूली और शेन अंदर की तरफ आते हैं उन लोगों को काफी सारा शोर सुनाई देता है, जिस शोर को सुनने के बाद वो लोग कहने लगते हैं आखिरकार इस जगह पर चल क्या रहा है। सूली बोलने लगता है हम लोगों को इसी जगह पर अंदर की तरफ जाने चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। शेन इस जगह पर बोल रही होती है मैं बिल्कुल भी नहीं डर रही इस जगह पर, तुम मेरे साथ आगे बढ़ते रहो। और इसी के साथ ही ये दोनों के दोनों आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। सूली को तो अंडरग्राउंड सिटी की तरफ आगे बढ़ना था, लेकिन जैसे ही वो रियल अंडरग्राउंड सिटी के पास पहुंचता है वो इस जगह पर काफी सारे कल्टीवेटर को देखता है जो कि इस जगह पर हवा में उड़ रहे थे, जो कि गोल्डन कोरल के थे, जबकि कुछ लोग इस जगह पर नीचे लाइन में खड़े होते हैं और वो लोग इस जगह पर अपनी चीजों के बारे में डिमांड कर रहे होते हैं। सूली भी इस जगह पर कहने लगता है कि कोई मुझे इस जगह पर बता सकता है मैं एक ब्लैक कार्ड ओनर हूं कि आखिरकार इस जगह पर सबसे पहले आने के बाद मुझे क्या करना है। इसी के साथ एक लेडी इस जगह पर आती है जो कि शायद से इस जगह पर मैनेजर है। वो इस जगह पर आने के साथ ही बोलने लगती है तुम तो इस जगह पर प्रिंसिपल के थ्रू भेजे गए हो, इसीलिए तुम हमारे साथ आओ, तुम्हें हमारी जरूरत है, हम इस जगह पर तुम्हारी मदद करने वाले। और उसे लेकर तुरंत ही वो आगे की तरफ जाने लगती है और हम देखते हैं सूली को एकदम
एकदम वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा होता है क्योंकि वो ब्लैक कार्ड एक वीआईपी का था। ये देखने के साथ ही बाकी सभी लोग कहने लगते हैं क्या वो लड़का सही में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसी के साथ ही जो लड़कियां होती है वो कहने लगती है प्रिंसिपल का कॉल आ रहा है, इसीलिए तुमको जल्दी से जल्दी प्रिंसिपल के कॉल को अटेंड करना होगा, प्रिंसिपल तुमसे बात करना चाहते हैं। सूली इस जगह पर कॉल को अटेंड करता है और कहने लगता है प्रिंसिपल मैं इस जगह पर पहुंच चुका हूं। प्रिंसिपल भी उसकी बात सुनने के बाद कहते हैं चलो ठीक है, अब 1 महीने तक तुम यहीं पर रहने वाले हो, इसीलिए तुम अपनी ट्रेनिंग को और भी ज्यादा हार्ड करना है और तुम इस जगह पर जो कुछ भी करना चाहते हो करो। और ये सुनने के साथ ही जो वो लेडी होती है वो कहने लगती है क्यों ना इस जगह पर सबसे पहले बीस्ट अरीना में डुओ फाइट करी जाए। और इसी के साथ ही वो जोर जोर से हंसना स्टार्ट कर देती है। यहाँ पर सूली तो ये सुनने के बाद ही हैरान हो जाता है और कहने लगता है इतना लंबा सफर तय करने के बाद मैं इस जगह पर आया था कि इस जगह पर आने के बाद कुछ मजेदार होगा, लेकिन कुछ तो मजेदार नहीं हुआ, बल्कि इस जगह पर मुझे 20 अरीना में लेकर जाया जा रहा है जिस जगह पर मुझे फाइट करनी है। वो दोनों की दोनों लड़कियां अब सूली को पकड़ लेती है और काफी ज्यादा तेजी से आगे की तरफ ले जाने लगती है और कहती है तुम तो इस जगह पर काफी ज्यादा हैंडसम और शिन को देखते हैं जिससे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है इन सारी चीजों को देखते हुए, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहती। और इसी के साथ ही थोड़ी ही देर बाद वो लोग 20 अरीना में पहुंच जाते हैं। सूली को तो कुछ भी सही तरीके से नहीं पता था किसी भी नियम के बारे में। हम देखते हैं वो सूली को लिफ्ट पर लेकर आ चुकी होती है और तुरंत इस जगह पर 10th फ्लोर पर जाने लगती है और ये इस जगह पर -10th फ्लोर होता है। ये देखने के साथ शिन इस जगह पर सूली से बात करने लगती है आखिरकार इस जगह पर कितने सारे फ्लोर है और लास्ट फ्लोर में क्या होगा। तभी वो लोग बताते हैं कि लास्ट फ्लोर में किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है, उस जगह पर अगर गलती से तुम चले भी गए तो हम लोगों के लिए भी तुम्हें बचाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए ऐसी चीजें बिल्कुल भी मत करना और अकेले इस जगह पर बिल्कुल भी मत रहना क्योंकि अकेले रहना खतरे से खाली नहीं है। और थोड़ी ही देर में वो लोग भी इस जगह पर 10th फ्लोर पर पहुंच जाते हैं और इसी जगह पर वो बीस्ट अरीना है जिस जगह पर सूली को फाइट करनी है। और सूली को तो इसके बारे में ज्यादा नहीं पता था, लेकिन जैसे ही सूली सामने के नजारे को देखता है वो पूरी तरीके से हैरान हो जाता है और हम देखते हैं इस जगह पर एक सी रैंक का जो वुल्फ होता है वो फाइट कर रहा होता है एक इंसान के साथ जिसकी आदत काफी ज्यादा खराब होती है, लेकिन फिर भी वो लगातार फाइट कर रहा होता है पैसे कमाने के लिए। सभी लोग कह रहे होते हैं कि अगर तुमने इसे मार दिया तो हम इस जगह पर तुम्हारे पर काफी सारे पैसे लगा रहे हैं, हम तुम्हें भी कुछ चीज दे देंगे। सभी लोग उसके ऊपर काफी सारी बैटिंग कर रहे होते हैं। एक बंदा कहने लगता है मैं इस जगह पर अपने लाइफ टाइम की सारी इनकम तुम्हारे ऊपर लगा रहा हूँ, इसीलिए इस जगह पर अपने फुल पोटेंशियल का यूज करो फाइट करने में, इतने छोटे छोटे पावर्स का यूज मत करो। और वो बंदा भी अपने ट्रू पावर का यूज करता है, थोड़ी ही देर में फाइट को जीत जाता है। और इसी के साथ ही बताया जाता है कि ये बंदा फाइट जीत चुका है और काफी सारे लोगों ने काफी सारा कैश इस फाइट से बना लिया है। और सभी लोग इस जगह पर चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं ये तो काफी ज्यादा अमेजिंग था, हमें बिल्कुल भी नहीं लगा था हम इतना सारा पैसा बना लेंगे इस फाइट के जरिए। और इसी के साथ ही अब इस जगह पर अनाउंसर आ जाता है, अनाउंस करने लगता है और बताता है कि इस जगह पर ये फाइट तो एंड हो चुकी है, लेकिन जो अगली फाइट होने वाली है वो एक वीआईपी कार्ड ओनर की होने वाली है, इसीलिए सभी लोग तैयार हो जाओ क्योंकि अगली फाइट काफी ज्यादा वर्थ इट होने वाली है तुम लोगों के लिए। और अगली फाइट करेगा इस जगह पर सूली। और ये अनाउंसमेंट होने के साथ ही सूली कहने लगता है कि मुझे इतनी जल्दी फाइट के लिए भेजा जाएगा। सभी लोग सूली की तरफ देखने लगते हैं और कहते हैं ये तो एक वीआईपी कार्ड ओनर है, यहाँ पर काफी ज्यादा मजा आने वाला है। सूली तुरंत ही अपनी जैकेट को ओपन करते हुए कहने लगता है मैं इस जगह पर तैयार हूँ फाइट करने के लिए। ये सुनने के साथ ही शिन बोलने लगती है ठीक है ऑल द बेस्ट, जाओ उस जगह पर अपने प्रदर्शन को अच्छा करना और बिल्कुल भी हारना मत। सूली कहने लगते हैं चिंता बिल्कुल भी मत करो, बस मेरी जैकेट का ख्याल रखो। और वो इस जगह पर आने के साथ ही सारी की सारी लाइमलाइट अब सूली के ऊपर होती है। सभी लोग इस जगह पर बोलने लगते हैं ये एक ब्लैक कार्ड ओनर है, बिल्कुल भी नहीं लगता इसे देखकर क्योंकि ये तो क्यूआई रिफाइनमेंट एज पर है। इसी के साथ ही ये सामने वाले अपोनेंट को कैसे डिफीट करेगा वो लोग उसकी जानकारी पढ़ते हुए कहते हैं ये इस जगह पर पूरे तरीके से बेकार है, इसके इस जगह पर जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है, हम लोग इसके ऊपर कोई भी दाव नहीं लगाने वाले, ये पूरे तरीके से बेकार है। एक बंदा कहने लगता है इस जगह पर मैं दाव लगाता हूँ जो भी इसका अपोनेंट है वो जीत जाएगा, मैं इस जगह पर अपने सारे के सारे पैसे लगाने वाला हूँ क्योंकि ये वीआईपी कार्ड ओनर कुछ भी नहीं कर सकता, ये इस जगह पर हारने वाला है। और इसी तरीके से वो जोर जोर से हंसना स्टार्ट कर देता है और हम देखते हैं ये सारे के सारे लोग सूली के ऊपर इसी तरीके से हंस रहे होते हैं, लेकिन इन लोगों को अभी सूली के बारे में कुछ भी नहीं पता था। सूली कहने लगता है इन लोगों को ऐसा लगता है कि आज से पहले मैंने कभी भी कोई भी बीस्ट को नहीं देखा, किसी भी मॉन्स्टर को नहीं देखा, लेकिन इन लोगों को नहीं पता है कि इससे पहले भी मैं मॉन्स्टर का सामना कर चुका हूँ, काफी सारे पावरफुल अपोनेंट का सामना कर चुका हूँ, कुछ लोगों को तो मैं मार भी चुका हूँ। इसी के साथ एक लेडी को दिखाते हैं जो कि इस जगह पर इविल कल्ट की मेंबर है, वो तुरंत ही सूली के चैलेंज को हार्ड करने के लिए एक ए रैंक के बीस्ट को रिलीज करती है। सूली भी उस जगह पर सामने की तरफ से इंतजार कर रहा होता है, जैसे ही सामने की तरफ से वो बीस्ट आता है उस बीस्ट को देखने के बाद तो सूली पूरे तरीके से हैरान हो जाता है और कहने लगता है इन लोगों ने कहा था कि ये कमजोर बीस्ट को मेरे से फाइट करने के लिए भेजेंगे, लेकिन ये तो एक ए रैंक का बीस्ट है। सभी लोग इस जगह पर बात करने लगते हैं आखिरकार तुम लोग क्या कर रहे हो इस जगह पर, ये एक ए रैंक का बीस्ट है और सूली वो बस क्यूआई रिफाइनमेंट का लड़का है, ये आखिरकार कैसे हो सकता है, एक फाउंडेशन बिल्डिंग रेलम का कल्टीवेटर भी इस बीस्ट का सामना नहीं कर सकता। सभी लोग इस जगह पर शॉक होते हैं इन सारी चीजों को देखते हुए। सूली भी कहने लगता है कमजोर बीस्ट, ये कमजोर बीस्ट बिल्कुल भी नहीं है, ये तो इस जगह पर एक पावरफुल बीस्ट है, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा ये लोग इस जगह पर मेरे साथ क्या करना चाहते हैं। अब सूली को इस जगह पर बहुत ज्यादा हैरानी थी इस बीस्ट को देखकर, लेकिन वो बीस्ट जैसे जैसे करके आगे बढ़ रहा था वो अपनी एनर्जी को रिलीज करने लगता है, उसका जो मर्डरस हो रहा होता है वो इतना ज्यादा होता है कि इसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। जो इस जगह पर अनाउंसर होता है वो कहने लगता है इस जगह पर एक ई रैंक का बीस्ट लिखा था, लेकिन तुम लोगों तो इस जगह पर एक ए रैंक के बीस्ट को लाकर रख दिया है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। चलो ठीक है इस जगह पर सारी चीजों को मैं हैंडल कर लूंगा। इसी के साथ ही ऊपर के फ्लोर का सीन दिखाते हैं जिस जगह पर एक लड़की अपने मास्टर से बात करते हुए कहने लगती है मास्टर जो आपने काम कहा था मैंने उस काम को कर दिया है, ये लड़का बिल्कुल भी नहीं बचने वाला, ये लड़का इस जगह पर मारा जाएगा। और हमें पता चलता है ये सारे के सारे इविल कल्ट के मेंबर है जो कि अपना बदला लेने के लिए शायद से सूली को मारना चाहते हैं। इन लोगों को पता चल गया होगा कि पिछले प्लान को बर्बाद करने में सूली का ही हाथ था। और इसी के साथ ही बताया जाता है इन लोगों ने बीस्ट को भी चेंज किया है। सूली इस जगह पर तैयार हो जाता है फाइट करने के लिए, जो वो बीस्ट था बिल्कुल भी रहम ना करते हुए सूली की तरफ काफी ज्यादा तेजी से आगे की तरफ बढ़ने लगता था कि वो सूली को एक ही अटैक के साथ मार सके। सभी लोग कहने लगते हैं सूली तो मर गया इस जगह पर एक ही अटैक में, इसका बचना इम्पॉसिबल है, इसको कोई भी नहीं बचा सकता इस जगह पर। और यही सारी बातें हो रही होती है, शिन भी इन सारी चीजों को देख रही होती है और कहने लगती है सूली इस जगह पर तुम्हें कुछ ना कुछ तो करना होगा वरना इस तरीके से तुम मारे जाओगे और बहुत ज्यादा बुरे तरीके से हर्ट हो जाओगे, तुम्हें इस जगह पर कोई भी नहीं
नहीं बचा पाएगा। सूली तुरंत ही अपनी क्यूई एनर्जी को रिलीज करता है और कहने लगता है मुझे बिल्कुल भी नहीं पता मुझे इस जगह पर क्या करना है, लेकिन सबसे पहले अपनी क्यूई एनर्जी को अपनी बॉडी के ऊपर ले आता हूँ ताकि मुझे ज्यादा चोट ना लग सके। और यही बात करते हुए वो इस जगह पर अपनी क्यूई एनर्जी को अपनी बॉडी के ऊपर ले आता है और कहने लगता है देखा जाएगा अब जो कुछ भी होगा। जैसे वो भी सूली के करीब आ रहा था वैसी जो सूली की एनर्जी होती है वो अब उस बीस्ट को पीछे की तरफ धकेलने लगती है। अब इस जगह पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता किसी को भी कि इस जगह पर सूली की बॉडी से इतनी ज्यादा क्यूई एनर्जी क्यों रिलीज हो रही है। और ये एनर्जी थोड़ी ही देर में इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि जो वो बीस्ट होता है वो इस जगह पर पीछे वाली दीवार से जाकर टकरा जाता है और पीछे वाली दीवार भी टूट जाती है। और जो इतने भी लोग उस जगह पर बैठे हुए थे उन लोगों की हालत खराब हो जाती है। वो लोग कहने लगते हैं ये लड़का इस जगह पर कोई नॉर्मल लड़का नहीं है बल्कि इसकी बॉडी के अंदर तो क्यूई एनर्जी काफी ज्यादा अमाउंट में है। इसकी वजह से काफी सारे लोगों को चोट लग गई थी। सारे के सारे लोग चिल्लाने लग जाते हैं इस जगह पर और कहने लगते तुम आखिरकार ये क्या कर रहे हो, तुम हमें इस जगह पर मारना चाहते हो। जो अनाउंसर होता है वो कहने लगता है पहले तो मुझे लग रहा था ये लड़का इस जगह पर काफी ज्यादा कमजोर है, लेकिन ये लड़का तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसने एक ही बार में इस जगह पर सिल्वर बैक को पीछे की तरफ भेज दिया है। इसी के साथ ही जो दो लड़कियां होती है वो कहने लगती है तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने एक ही बार में इस बीस्ट को पीछे की तरफ फेंक दिया, तुम तो काफी ज्यादा अमेजिंग हो, तुम्हें काफी ज्यादा अच्छा बॉयफ्रेंड मिला है। ये सुनने के सजेशन बोलने लगती है हम बस इस जगह पर क्लासमेट है, मेरा वो कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है, इसीलिए झूठ बोलना बंद करो। हम देखते अब वो भी अपने आंखों के ऊपर हाथों को रख लेती है और कहने लगती है इस जगह पर अब क्या होने वाला है मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मैं काफी ज्यादा डरी हुई हूँ। इसी के साथ ही हम देखते हैं जो वुल्फ होता है वो वापस इस जगह पर कमबैक कर लेता है, आगे की तरफ बढ़ने लगता है। अनाउंसर भी बोलता है देखो इस जगह पर वुल्फ वापस की तरफ आ रहा है और इस बार जो वो है वो अपनी नई ट्रिक को यूज करने वाला है। वो इस जगह पर अपनी स्पीड को यूज करता है और हम देखते हैं वो इतनी ज्यादा स्पीड में सूली के चारों तरफ घूमने लगता है कि सूली को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सूली कहने लगता है ये मुझे धोखा देने की कोशिश करने वाला है, इसे ऐसा लगता है अगर ये इस तरीके के मूव का यूज करेगा तो मैं बिल्कुल भी नहीं पता कर पाऊंगा आखिरकार इसकी लोकेशन इस टाइम पर कहां पर है। लेकिन ये इस जगह पर काफी ज्यादा गलत है, मुझे इसकी लोकेशन के बारे में पहले से ही पता है। जैसे ही वो वुल्फ सूली की तरफ आगे बढ़ रहा होता है सूली के ऊपर हमला करने के लिए, सूली बार बार इन सारी चीजों को जान जाता है और कहने लगता है मेरे पास पहले से एक न्यू ट्रिक है। और वो हर बार की तरह अपनी क्यूई एनर्जी को वापस रिलीज करता है, जिसे देखने के बाद अनाउंसर बोलने लगता है सूली ने भी वापस अपनी क्यूई एनर्जी को रिलीज कर दिया। हमने देखा इससे पहले भी सूली के पास कितनी ज्यादा क्यूई एनर्जी है। अब इस जगह पर हम देखने वाले सूली इस जगह पर क्या करेगा सिल्वर बैक वुल्फ के साथ। और इसी के साथ ही हमें उन दोनों का सीन दिखाया जाता है, वो दोनों ही एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं। सूली अपनी एनर्जी को इतना ज्यादा गैदर कर लेता है कि जिसे देखने के बाद बाकी सारे लोग भी पूरे तरीके से हैरान हो जाते हैं आखिरकार ये लड़का इस जगह पर क्या कर रहा है, जबकि वो सिल्वर बैक वुल्फ काफी ज्यादा तेजी से सूली की तरफ आगे बढ़ रहा होता है उसे मारने के लिए। सूली ने उसके 2-3 पंजों को तो काट दिया होता है। ये देखकर सभी लोग हैरान होते हैं और कहने लगते हैं ये लड़का इस जगह पर क्या करने की कोशिश कर रहा है। अनाउंसर को रोकने की सारे के सारे लोग कोशिश कर रहे होते हैं क्योंकि अनाउंसर के लिए भी ये प्रॉब्लम हो रही होती है क्योंकि इन दोनों की फाइट की वजह से शॉक वेव थी वो क्रिएट हो रही थी लगातार। और अब वो सिल्वर बैक वुल्फ भी सूली के काफी ज्यादा करीब आ चुका था, लेकिन सूली ने उसे मुंह से पकड़ लिया था। सूली कहने लगता है क्या तुम्हें ऐसा लगता है तुम इस जगह पर मुझे मार सकते हो, अगर ऐसा लगता है तो ये तुम्हारी गलतफहमी है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। और तुरंत ही उसके सर के ऊपर आकर एक जबरदस्त पंच मारता है और इस बार सूली ने इतना जबरदस्त पंच मारा होता है कि एक ही बार में उस वुल्फ का सर फट जाता है और उस वुल्फ की डेथ भी इसी जगह पर हो जाती है। सभी लोग इस जगह पर बोलने लगते हैं ये लड़का इस जगह पर क्यों डिफेंडेड बिल्कुल भी नहीं हो सकता क्योंकि ये लड़का तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हम लोगों ने इसकी पावर को देख लिया, ये इतना ज्यादा कमजोर तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। जो इस जगह पर अनाउंसर होता है वो कहने लगता है बहुत ज्यादा बुरी खबर है, जो इस जगह पर सिल्वर बैक वुल्फ था वो मारा जा चुका है, इसीलिए सभी लोग शोक मनाओ। लेकिन दूसरी तरफ वो बोलने लगता है इस जगह पर सूली जीत चुका है, जिसे देखकर बिल्कुल भी नहीं लग रहा था किसी को भी कि वो जीत सकता है, लेकिन अब वो इस जगह पर जीत चुका है, इसीलिए ये काफी ज्यादा अमेजिंग बात है। वो उसके हाथ को खड़ा करते हुए कहने लगते हैं ये बंदा इस जगह पर जीत गया है और इसी के साथ ही इस जगह पर सभी लोग जश्न मनाने लगते हैं। ये देखने के साथ ही शिन भी काफी ज्यादा खुश होती है और कहने लगती है मुझे लगा ही था इस जगह पर तुम जीत जाओगे। वो काफी ज्यादा उछल रही होती है, उसकी जो दोनों साथियां होती है वो बोलती है रुक जाओ अभी तो सूली को गिफ्ट भी मिलने वाला है, बिल्कुल भी चिंता मत करो, इस जगह पर सारी की सारी चीजें काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाली है। सभी लोग इस जगह पर तुरंत ही उसके गिफ्ट को देख रहे होते हैं जो कि इस जगह पर और कोई नहीं बल्कि एक ए रैंक का कोर होता है। ये देखने के साथ अनाउंसर बोलने लगता है इसकी कीमत इस जगह पर 100 मिलियन से भी ज्यादा होगी, इसीलिए तुम्हें इसे रख लेना चाहिए। सभी लोग इसके बारे में बात कर रहे होते हैं कि अगर उनको इस जगह पर एक कोर मिल जाए तो जो उनकी जिंदगी है वो काफी ज्यादा अमेजिंग हो जाएगी। लेकिन इस वीआईपी कार्ड मेंबर की कितनी अच्छी जिंदगी है, इसे एक ही बार में इस जगह पर एक कोर मिल गया जो कि एक ए रैंक के बीस्ट की है। ये सुनने के साथ ही एक दूसरा बंदा बोलने लगता है बकवास करना बंद करो, तुम्हें पता है वो मॉन्स्टर कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, अगर तुम उसके सामने फाइट करने जाओगे तो वो एक ही पल में तुम्हें मार डालेगा। उस बच्चे ने तो उसे डिफीट कर दिया लेकिन तुम तो उसे हैंडल भी नहीं कर पाओगे। इसी के साथ ही जो वो बंदा होता है वो कहने लगता है और भी कुछ चीजें हैं जो कि इस जगह पर तुम्हें मिलने वाली है, कुछ पॉइंट्स जो कि तुम इसमें चेक कर सकते हो। और इसी के साथ ही हम देखते हैं सूली के सामने एक स्टॉर्म विंडो आ जाती है जो कि इस जगह पर तुरंत ही सूली से देखकर हैरान था। वो कहने लगता है क्या इसमें मेरे पॉइंट्स हैं, और वो इस जगह पर अपनी सारी चीजों को चेक करने लगता है और ये भी बताया जाता है कि जो इस जगह पर ये पॉइंट्स हैं ये इस जगह की करेंसी है जिसके जरिए तुम कुछ भी चीजों को खरीद सकते हो। इस जगह पर जितनी भी चीजें हैं तुमको इन पॉइंट्स के जरिए ही मिलने वाली है, इस जगह पर पैसा बिल्कुल भी नहीं चलता। सूली ये देखकर हैरान हो जाता है और कहने लगता है मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन इस जगह पर ऐसा लगता है कि ये काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। काफी सारे लोग अब मुझे चैलेंज करने वाले हैं स्कोर के लिए क्योंकि सभी लोगों को एक और चाहिए। और सूली यहीं पर नहीं रुकता बल्कि और भी काफी सारी चीजों के बारे में बताता है और इसी के साथ ही कहने लगता है मुझे बिल्कुल भी नहीं पता मेरी किस्मत किस तरीके की है, लेकिन इस टाइम पर मेरे पास एक ए रैंक का कोर है जिसका यूज करते हुए मैं काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता हूँ। अगर मैंने इसे बेच दिया तो मेरे पास काफी सारे पैसे भी आ जाएंगे, इसीलिए ज्यादा चिंता करने की तो कोई भी जरूरत नहीं है। हम देखते हैं वो अपने मन में अमीर लाइफ के सपने देखने लगता है जिस लाइफ में उसके पास सब कुछ होगा, गाड़ी बंगला लड़कियां और बाकी सब कुछ जो कि इस जगह पर उसको जरूरत है जिन सारी चीजों की, और काफी सारे कल्टीवेटर उसके आसपास होंगे। हम देखते हैं इस जगह पर शिन आ जाती है और कहने लगती है आखिरकार तुम जीत गए, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था तुम जीत पाओगे। लेकिन हम देखते हैं सूली तो अपने मन में अलग ही ख्याल देख रहा होता है, इसीलिए वो इस जगह पर कहने लगता है दूर जाओ इस जगह पर, और उसको गले लगाने की कोशिश करता है। सिन भी उसके जजी बारों को देख रही होती है और कहने लगती है आखिरकार तुम करने के बारे में क्या सोच
सोच रहे हो, जबकि ऊपर की तरफ हमें उस बंदे को दिखाया जाता है, उस मार्क मैन को, और जो कि इस जगह पर कह रहा होता है ये सब कुछ क्या हो रहा है, जल्दी से इस जगह पर इंतजाम करो सारी चीजों का। मैं इस जगह पर बिल्कुल भी नहीं चाहता कि ये लड़का उस कोर को लेकर जाए, ये लड़का जिस जगह पर मरना चाहिए। हम देखते हैं थोड़ी देर में एक लड़की आगे की तरफ बढ़ने लगती है, जिसके बारे में हमें ये बताया जाता है कि ये भी इस जगह पर एक इविल कल्ट की मेंबर है, लेकिन इसके बारे में ज्यादातर चीजें बिल्कुल भी रिवील नहीं होती। वो इस जगह पर आगे बढ़ते हुए कहने लगती है, मैं इस जगह पर सूली को चैलेंज करना चाहती हूँ, मैं इस जगह पर सूली के साथ फाइट करना चाहती है। ये सुनने के साथ ही अनाउंसर बोलने लगता है, हमारे जो न्यू भी विनर थे अब वो इस जगह पर फाइट करने वाले इस लड़की के साथ, और ये इस जगह पर एक चैलेंज मैच होने वाला है। तो अब ये देखने में इस जगह पर काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है, क्योंकि एक चैलेंज मैच है, इसीलिए इस जगह पर जो रूल्स है उनको भी मैं इस जगह पर बाद में बताऊंगा। और इसी के साथ ही सभी लोग इस जगह पर बोलने लगते हैं, ये लड़की शायद से इस जगह पर और किसी चीज के लिए नहीं बल्कि एक ए रैंक के कोर के लिए आई है, लेकिन इन लोगों को नहीं पता था वो सूली को मारने के लिए आई है। तभी इस जगह पर शेन आगे बढ़ती है और कहने लगती है, उसने अभी अभी इस जगह पर फाइट करी है, उसे रेस्ट देना चाहिए थोड़ी देर का। ये सुनने के साथ ही वो दोनों की दोनों लड़कियां बोलने लगती है, लेकिन इस जगह पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। इस जगह पर जब भी कोई बंदा तुम्हें चैलेंज दे देता है, चाहे तुम्हारी हालत किसी भी तरीके की क्यों ना हो, तुम्हें उसी टाइम पर फाइट करनी होती है, इसीलिए इसके बारे में तो भूल ही जाओ, ये फाइट अभी होकर रहेगी। सूली इस जगह पर बोलने लगता है, यानी कि मुझे फाइट करनी होगी, चलो ठीक है मैं तो इस जगह पर तैयार हूँ। वैसे भी ये फाइट और किसी चीज के लिए नहीं बल्कि बस उस ए रैंक के 20 कोर के लिए होने वाली है, मैं तो तैयार हूँ इन सारी चीजों के लिए। वो शिन के कंधे के ऊपर हाथ रखते हुए कहने लगता है, बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं वापस आने वाला हूँ जल्द ही, मुझे इस जगह पर थोड़ी ही देर में इन लोगों को हैंडल कर लेना है। और इसी के साथ ही वो इस जगह पर बोलने लगता है, मैं इस लड़की को अब बस अपनी थोड़ी बहुत पावर दिखा के आने वाला हूँ। और वो यही बात कर रहा होता है, लेकिन जो शिन होती है वो कहने लगती है, शो ऑफ करना बंद करो, तुमने अभी बस एक अपोनेंट को डिफीट किया है, जिसको डिफीट करने के बाद तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि तुम इस जगह पर काफी ज्यादा शो ऑफ कर रहे हो। और इसी के साथ ही वो कहने लगती है, ठीक है उस जगह पर जाओ। और हम देखते हैं अब सूली और इन दोनों को आमने सामने। सूली को तो कुछ भी नहीं पता था आखिरकार ये लड़की इस जगह पर क्यों आई है। सूली उसकी तरफ देखने लगता है और कहता है, इस लड़की को देखकर ऐसा लगता है कि ये मुझे इसी जगह पर मार डालेगी। लेकिन सूली जब उसकी बॉडी को सही तरीके से एनालाइज करता है तो उसे पता चलता है कि ये इस जगह पर एक इविल कल्ट की मेंबर है, क्योंकि उसके कमर के ऊपर एक निशान बना हुआ था जो कि उसी स्नेक का था। वो बोलने लगता है, इविल कल्ट की मेंबर इस जगह पर मौजूद है, यानी कि ये लोग मुझे मारने की कोशिश करने वाले हैं। जबकि जो अनाउंसर होता है वो कहने लगता है, अब मैं इस जगह पर रूल्स बताने वाला हूँ। रूल्स ये है कि इस जगह पर इस मैच की कोई भी टाइम लिमिट नहीं है, तुम तब तक आए तब तक आप फाइट कर सकते हो। लेकिन इस जगह पर एक और चीज है, तुम इस जगह पर जब कोई अपोनेंट हार मान ले तो उसी के बाद ये फाइट एंड हो जाएगी। जबकि हम उस लेडी को देखते हैं काफी ज्यादा तेजी से आगे की तरफ बढ़ने लगती है फाइट करने के लिए। सूली भी तैयार हो जाता है और कहने लगता है, तुम इस जगह पर मुझे मारना चाहती हो लेकिन अब तुम खुद मरने वाली हो मेरे हाथों से। और ये कहने के साथ ही इस जगह पर हम लोगों को बता दिया जाता है कि ये बैटल अब स्टार्ट हो चुकी है। दोनों को दोनों अपोनेंट एक दूसरे की तरफ काफी ज्यादा तेजी से आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं एक दूसरे को मारने के लिए। सूली भी इस जगह पर तैयार होता है, क्योंकि उसे तो इस लेडी के बारे में सारी की सारी चीजें पता चल चुकी होती है। वही मास्क वाला बंदा पीछे की तरफ से बोलने लगता है, इस जगह पर इस बार तो तुम बिल्कुल भी नहीं बचने वाले, इस बार तुम पक्का मरोगे, तुम्हें मरना होगा, तुम हमारे प्लान के बीच में हर बार नहीं आ सकते। और इसी के बाद ये पार्ट इसी जगह पर एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में इस लेडी और सूली के बीच की फाइट दिखाई जाएगी, आखिरकार इन दोनों की फाइट के बीच में कौन जीतने वाला है। और इस जगह पर यह भी बताया जाएगा कि आखिरकार वो मास्क मैन कौन है। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसी लगी। ओके बाय गाइस।